बहुत बहुत प्रेम सभी को। शुरू करते हैं। ये आत्म पूजा उपनिषद अब तक का सबसे सुंदर, सबसे छोटा सा ग्रंथ है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में, सिर्फ और सिर्फ 17 लाइनें हैं इसमें, और ये 17 लाइनें अपने आप में कमाल के सूत्र हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो सबसे छोटा सा ग्रंथ है ये। इस दौरान कृपया बीच में मैसेज ना करें। मैं यहाँ पर डिसेबल कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। ये यूट्यूब का लिंक है जिनको मैंने भेजा है। आप कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ कनेक्ट हो सकते हैं जो भी चाहें। अब मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ। इस दौरान बिल्कुल भी कोई चैट ना करे, बार बार एक ही तरह की चीज़ रिपीट ना करें। लेट्स कनेक्ट फर्स्ट। जो टॉपिक है वो समझते हैं। हम इसी मेडिटेशन के बीच बीच में ही, इसी क्लास के बीच बीच में ही मेडिटेशन करेंगे। इसके अंदर 17 सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज को हम साथ लेके ही, मतलब जैसे जैसे वो करते जाएंगे उसके साथ साथ ही हम उनका मेडिटेशन भी करेंगे। उस सूत्र को अपने भीतर उतारने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है ये। तो लेट्स एंजॉय टुगेदर। शुरू करते हैं इसको। तो हमारा ये आत्म पूजा का अर्थ क्या है? मतलब अब तक हमने सबकी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा सुनी है। परमात्मा के अलग अलग फॉर्म में, फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों फॉर्म में हमने उनकी पूजा जो है वो सुनी है। लेकिन ये कौन सी बात है कि आत्मा की ही पूजा की जा रही, अपनी ही पूजा। मिरर में खुद को देख के अपने ही अगर आप पूजा करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? आमतौर पे तो लोगों को यही लगता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक प्रयोग है जो हमारे ऋषि मुनियों ने अब से हजारों साल पहले कर रखा है। तो अपने आप में बड़ा यूनिक है आत्म पूजा उपनिषद। तो लेट्स कनेक्ट। आइए एक बार कनेक्ट करते हैं आत्म पूजा उपनिषद के साथ। बड़े प्यार से सभी लोग अपनी पूरे भाव से, और बीच में आप कोई कोई भी प्लीज इसमें क्वेश्चन बीच में ना डालें। मैं अभी किसी के क्वेश्चन नहीं सुनने वाला। पहले जो कह रहा हूं, पहले टॉपिक आप सुने, लास्ट में टाइम मिलेगा। संडे है आज, हमारे पास टाइम है। तो बाद में क्वेश्चन आंसर होंगे। बीच में किसी की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूं। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय टॉपिक। सो लेट्स कनेक्ट। आत्म पूजा उपनिषद शुरू करते हैं। तो आत्म पूजा उपनिषद इतना विशेष क्यों है? अलग अलग योग हैं। ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। योग मतलब परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता। ज्ञान योग जैसे उदाहरण के लिए अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है। ये ज्ञान योग है, ज्ञान का तरीका, जानने का तरीका। दूसरा ध्यान योग, पतंजलि योग सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है। ध्यान के अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं वो ध्यान योग में आ जाती हैं। परमात्मा से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। कर्म योग है, सेवा का रास्ता है। सिख मत है, फॉर एग्जाम्पल, सेवा का रास्ता। सिमरन है, सेवा है, लेकिन सेवा को बहुत महत्व दिया। गुरु साहिबान ने बड़ा महत्व दिया है सेवा को। क्रिश्चियनिटी का भी बेस जो है वो कर्म योग से ही शुरू है कि सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण करने की कोशिश करो। तो इसके बाद आवाज जो है वो भक्ति योग है। अब भक्ति योग में मीरा, सहजो, नारद भक्ति सूत्र, इसके ग्रंथ अलग अलग हैं। अभी तक ये सब अलग अलग योग पर बेस्ड हैं। लेकिन ये जो मैं आज बात कर रहा हूं, अगर आपने पहले नहीं पता, तो आत्म पूजा वो ग्रंथ है जहां पर दो महान चीजों का कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति। इन दोनों को अगर कंबाइंड मिला दिया जाए, भक्ति और ज्ञान को कंबाइंड मिला दिया जाए, तो ये जो वो सूत्र बनता है वो है आत्म पूजा उपनिषद। तो ज्ञान वाले जो क्या है, ज्ञान वाले क्या करते हैं? परमात्मा निराकार है और निराकार की पूजा होती है। ठीक है, परमात्मा निराकार है, निराकार की पूजा होती है। तो वो मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बीके वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, वो परमात्मा को निराकार रूप में, बिंदु रूप में, ज्योति रूप में मानते हैं। बहुत उत्तम है, उनका अपना रास्ता है, सुंदर है। इस तरह से इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो भक्ति योग। भक्ति योग वाले कहते हैं परमात्मा साकार है।
जैसे जैसे इस्कॉन वाले तो देवी देवताओं को मानते हैं, गुरु को, भगवान को, अवतार को, श्री कृष्ण जी के स्वरूप को सब कुछ मानते हैं। हम भी अपने गुरुदेव को सर्वस्व समझते हुए उनकी पूजा करते हैं। तो उनके लिए पूजा अर्चना का जो तरीका है, उसके लिए नैवेद्य लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, अपने गुरु को, इष्ट को पूजा करेंगे, दीपक बनाएंगे, बाती बनाएंगे, स्नान करवाएंगे, अपने इष्ट को, गुरु को स्नान करवाते हैं। राइट। पहले तो आप लोग करवाते हैं, नहीं करवाते? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप में से किसी एक पथ को फॉलो करते हैं तो फिर हम आगे बात करेंगे। राइट। तो आप देखेंगे अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। पहली बार ऐसा है आत्म पूजा जहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स ब्यूटीफुल। यहां पर इसमें केवल और केवल 17 श्लोक हैं। ज्ञान और भक्ति के वर्तुल को पूरा करता है। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति, दोनों का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आत्म पूजा। एक तरफ शून्यता है और एक तरफ भक्ति है, प्रेम है। व्हाई नॉट ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? राइट। इसलिए ये इतना महान है। मुझे हमेशा बैलेंस का मार्ग पसंद है। परमात्मा ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो रास्ता बताया है कि बैलेंस के रास्ते पर चलना। एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाना, एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि जो एक को पकड़ लेते हैं वो दूसरे को फिर स्वीकार ही नहीं कर पाते, दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। हम बात कर रहे हैं कि दोनों दूसरे की गुंजाइश रखना। ज्ञान वाले हैं तो भक्ति की गुंजाइश रखना, और भक्ति वाले हैं तो ज्ञान की गुंजाइश रखना। परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है। तो दोनों से कनेक्ट होने के लिए अब हम ये वाला रास्ता चुनेंगे, जिसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद। तो इसमें पहली शुरुआत होती है अपने आत्म प्रेम से। आत्म पूजा, आप केवल प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की पूजा कर रहे हैं। सोचिए, आईने में आप अपने आप को लगा कर बैठे हैं और अपने आप के आगे धूप दीप नैवेद्य लगा रहे हैं, खुद को तिलक लगा रहे हैं। लोग तो पागल कहेंगे, लेकिन खेल कुछ ऐसा ही है, बड़ा अनोखा है ये। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो सेल्फ लव के अंदर पहला आत्म पूजा उपनिषद का पहला श्लोक, अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो चलिए, आत्म पूजा उपनिषद का पहला श्लोक है, पहला शुरू करते हैं। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। पहला सूत्र है, जरा समझें बड़े प्यार से, नो क्वेश्चन इन बिटवीन, पहले फोकस करें जो टॉपिक कहा जा रहा है। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान है। किसका? किसका? जरा यहां देखना, यहां पर हमेशा जो शब्द इस्तेमाल होगा ना, उसका, उसकी बात होगी। उस मतलब कौन? उस मतलब उस सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं, उसको वो नाम भी नहीं दे रहे। जब भी बात करेंगे उसका, तस्य, ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण करना ही ध्यान है। ओम का स्मरण कैसे करोगे? इंग्लिश में कहो तो सीजलेस रिमेम्बरेंस ऑफ ओम इज हिज मेडिटेशन। हिज, हु इज हिज? या हिज कौन है? हिज वो सुप्रीम पावर, उसको नाम भी नहीं दे रहे हैं वो। सारे उपनिषदों में उसे तू कहकर, तस्य कहकर, वो कहकर संबोधित किया गया, उसको नाम भी नहीं देते। अब देखो, अब इसकी ब्यूटी को अनुभव करके देखो। पहला ही श्लोक, बात किसकी कर रहे हैं? ओम की। ओम क्या है? निराकार है। राइट। निराकार ओम का लगातार याद करना, उसका ध्यान करने से परमात्मा का ध्यान किया जाता है ना, गुरु का। भगवान शिव को अगर आप मानते हैं तो उनके स्वरूप का आप ध्यान करते हो, उनकी आंखें कैसी हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनके स्वरूप का आप ध्यान करते हो। तो ये होता है साकार का ध्यान करना। निराकार का आप ध्यान कैसे कर सकते हो? निराकार तो है ही नहीं, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, फिर ध्यान कैसे कर सकते हो? बस यही इसकी ब्यूटी है। यहां से शुरू होता है, ओम का निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। किसका ध्यान? उसका, वो जो सुप्रीम है, वो जो परमात्मा है, उसका ध्यान करना, ओम का निरंतर स्मरण करना। कैसे स्मरण करना? द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू रिमेंबर ओम इज लिसनिंग टू द डिवाइन साउंड ऑफ साइलेंस। जो अनाहत नाद चल रहा है, वो जो ओम की डिवाइन साउंड बैकग्राउंड में चल रही है, उसका निरंतर स्मरण करना ही ध्यान है। किसका ध्यान है? परमात्मा का ध्यान करना है। रिमेंबरिंग द डिवाइन साउंड ऑफ ओंकार नाद, उसका लगातार स्मरण करना। तो क्या आप अनाहत नाद सुनते हैं? क्या आपने वो ब्यूटीफुल साउंड को सुन के उसके साथ अपनी एक रूपता अनुभव करिए? जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द कहने के लिए
सालों की रिसर्च है इस शब्दों के पीछे जो मैं बोल रहा हूं। एक एक शब्द के अंदर जो है कि ओ किस तरह से वो जो नाद को सुनना, और वो जो साउंड गूंज रही है यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, साउंड ऑफ साइलेंस, उसको सुनना और उसके साथ एक रूपता फील करना, दिस साउंड इज मी, ये अनुभव करना, ये मैं हूं। मैं मतलब आप हैं। ये साउंड जो है, जो अनाहद नाद है, उसको सुनना और उसके साथ इतनी निरंतरता अनुभव करना कि ये मैं हूं। ये ब्यूटी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये चीज जरा सुन के देखना। आपने साउंड ऑफ साइलेंस को सुना है? थोड़ा सा सिर की चोटी वाले हिस्से में यहां ध्यान लगाते हैं या यहां लगाते हैं, जहां आपका ध्यान इजीली टिक जाए, और वहां एक साउंड आ रही है, साइलेंस की आवाज आ रही है, अनाहद नाद। उसके ऊपर विस्तार से हमने बोला हुआ है, पहले और वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो साउंड आप सुन सकते हैं। उसके बारे में बहुत डिटेल में अनाहत नाद संजीव में लिख करके आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, उस नाद का लगातार चिंतन करना, कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस ऑफ दैट। पहला सूत्र ये है, उसकी याद करना ही परमात्मा को याद करना है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना अभी, कि भाई मैं साकार की भक्ति करूं या निराकार को ध्यान करूं, यहां इस सूत्र में, आत्म पूजा उपनिषद में, दोनों का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो पहला है उसका लगातार स्मरण करना, ओम का लगातार स्मरण करना। तो जरा कोशिश करें उस नाद को सुनने की। अगर आपने अब से पहले नहीं सुना है तो उस नाद को सुनने के लिए पूरा पूरा प्रयास करें। उस नाद को सुनने के लिए एफर्ट डालें, उस नाद को सुनने के लिए। तो वो जो साउंड है, पहले आप ओम की साउंड सुनते से शुरुआत कर सकते हैं, और लास्ट में ओम की साउंड, जहां पर जब ऑन साउंड फिनिश होती है तो साउंडलेस साउंड जिसे कहते हैं ना, वो है साउंड ऑफ साइलेंस। उसमें डूबने की कोशिश करें। अगर आप डेली आधा घंटा रोज अनाहत नाद सुनने में लगाएं, तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम घटित होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। प्लीज ट्राई इट आउट। अब इसका विस्तार से बता हमारा यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरा वीडियो है डिटेल में, एक घंटे का पूरा वीडियो उसके बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट सूत्र पर आते हैं। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र जो आत्म पूजा उपनिषद में हमें बता रहे हैं ऋषि, वो बता रहे हैं कि दूसरा श्लोक है, सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। क्या फरमा रहे हैं? सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। पूजा करते हैं ना जो लोग, पूजा से पहले हमेशा भगवान का आवाहन किया जाता है, परमात्मा को, भगवान को बुलाया जाता है। जैसे भगवान गणपति जी को फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुला रहे हैं, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे करके आप बुलाते हो, आवाहन करते हो कि हे प्रभु आए, मुझे आपकी पूजा करनी है, मेरे मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। तो यहां हमें ऋषि क्या बता रहे हैं, आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि, कि सर्व कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। इसका मतलब यानी कि अगर आप अपने सभी कर्मों को करते हुए निष्कर्म बने रहते हैं, निष्कामी बने रहते हैं, उन काम का क्रेडिट नहीं लेते, अपने ईगोइस्टिक नहीं बनते, काम का क्रेडिट नहीं लेते, तो आप वास्तव में उस परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं। ये बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन कितनी खूबसूरत, जरा सोच के देखो। सीजेशन ऑफ द कॉज ऑफ ऑल एक्शन इज द इन्वोकेशन और आवाहनम। सीजेशन ऑफ कॉज, सारे कारणों को, कि मैंने किया, ऑल कारण, सारे कारणों का उसका निराकरण कर दिया। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। परमात्मा को बुला रहे हो आप, राइट? ये दूसरा थे ज्ञान वाले मार्ग, ज्ञान और भक्ति का कॉम्बो बोला था ना। तो एक तरफ आवाहन कर रहे हैं, परमात्मा को बुला रहे हैं। तो बुला कैसे रहे हैं? अपने कर्मों के प्रति एक एक वैज्ञानिक के लिए, वैज्ञानिक रूप से अपने आप को सभी कर्मों से दूर करके अपने भीतर साक्षी स्वभाव में स्थित हो रहे हैं। तो साक्षी होना, अपने कर्मों का साक्षी होना, अपने कर्मों में लिप्त ना होना, आप जब आप साक्षी स्वभाव में टिक जा रहे हैं, तब आप वास्तव में आप इस वचन की, इस दूसरे श्लोक को फॉलो कर रहे हैं। तो सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है।
Cessation of the call of all action is the invocation of और आवाहनम। तो किस तरह से हम उस नाद से जुड़ें, उस साक्षी स्वभाव में उतरें। साक्षी के ऊपर बड़े विस्तार से वीडियोस मैंने बना के डाले हुए हैं। वो वीडियो सीधे साक्ष्य विटनेस मेडिटेशन के नाम से। सो विटनेस का मतलब कि आप अपने मन की स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं, मन अपने काम कर रहा है और आप देखने वाले हैं। जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य शक्ति है हमारी, वो इसे दूर रहकर देख रही है। क्या आपने इस गैप को जाना? हैव यू फेल्ट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर थॉट्स? कितने लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि आप अलग हैं और आपके विचार अलग हैं, आपके भाव अलग हैं, आप इन सब से अलग हैं, शरीर से अलग हैं? हैव यू फेल्ट दैट? ये अनुभव किया है? ये सचमुच अनुभव करने लायक है और एप्रिशिएट करने लायक है। अगर आप इसको अनुभव कर पा रहे हैं तो अलग हो जाएं, अपने विचारों को आंखें बंद करके फील करके देखें। ये थॉट्स चल रहे हैं, मैं इन थॉट्स को जानने वाला हूं, मैं इन थॉट्स को जानने वाला हूं। सिंपली लुक एट देम एंड फील देम, कि जैसे स्क्रीन पर यहां पर कुछ भी आ रहे हैं जा रहे हैं थॉट्स, मैं इन सबको देखने वाला हूं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में आप परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं। किसका आह्वान कर रहे हैं? परमात्मा का, अपनी आत्मा का। अब अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा यानी साक्षी। तो जैसे परमात्मा का आह्वान किया जाता है, मैं अपनी ही आत्मा के प्रति प्रेम पूर्ण हो रहा हूं, अपनी ही आत्मा के प्रति प्रेम पूर्ण हो रहा हूं। कितनी अनोखी बात है, ये सोच के देखिए। परमात्मा का आह्वान कर रहे हो जब आप साक्षी स्वभाव में स्थित हो रहे हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू डिफाइन योर डिवाइन सेल्फ। खुद को इतनी महत्व देना, इतना प्यार अपनी उस डिवाइन सेल्फ के प्रति। आज तक हमने अपने आप को नकारा है ना, अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो कबाड़ हूं, मेरे अंदर तो सब नेगेटिव थॉट्स हैं, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। लोग इतना गलत प्रोग्रामिंग अपनी कर लेते हैं और फिर बाहर से भी ऐसे वचन सुनाए जाते हैं कि आप तो बस कुछ हो ही नहीं, आप तो बस, आप तो पापों के भरे हुए हो, भगवान के सामने प्रायश्चित करो, रो पिटो और ऐसा करो और वैसा करो। क्यों भाई? आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी शुरू से थी। बीच में गड़बड़ किसने करी है फिर? ये गड़बड़ करी है संस्कारों ने, संस्कारों ने, मन ने। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम मन के साक्षी हो गए। हमने कहा कि मैं मन हुई नहीं। बताओ क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? मैं मन हुई नहीं। जैसे ही आप अलग हुए, सारा गेम खत्म। एंड दिस इज हाउ, दिस इज सो वैल्यूएबल। ये जो है ना, ये जो सेकंड श्लोक है, ये कितना वैल्यूएबल है, आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। इसके बाद मैं मेडिटेशन कराऊंगा। पहले भी जस्ट एक बार, दो तीन बार बात को दिमाग में बिठा लें। सो लेट्स कनेक्ट एंड वी विल कनेक्ट इन 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 द नेक्स्ट लेवल। तो ये, अब आते हैं इसके बाद तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक, आत्म पूजा उपनिषद का तीसरा श्लोक। तो तीसरा श्लोक क्या कहता है? यहां पर, यहां हम बात करते हैं निश्चलम ज्ञानम आसनम। फरमा रहे हैं निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान, कौन सा ज्ञान? निश्चल ज्ञान, वो ज्ञान जो सीधा सीधा आपको आपकी आत्मा के प्रति जगा रहा है। नॉन वेवरिंग नोइंग इज द आसन और द पोस्चर। हम कहते हैं ना कि किस तरीके से मैं कौन सा आसन लगाऊं जिससे परमात्मा अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ आए। कौन सा आसन लगाऊं? शुरू शुरू में लगाते हैं ना आसन लगाना, ध्यान लगाना। तो कहते हैं नॉन वेवरिंग नोइंग, नोइंग ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? नोट नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। जैसे ही मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर जानता हूं ये विचार हैं, ये मैं हूं, ये शरीर है, ये मैं हूं। अपने ऊपर अगर आपका ध्यान निश्चल रूप से ऐसे चला हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो आप आत्म पूजा उपनिषद के तीसरे श्लोक की व्याख्या समझ गए हैं। निश्चलम ज्ञानम इति आसनम। आप आसन बैठना चाहते हैं परमात्मा को बुलाने के लिए, तो परमात्मा कौन है फिर? यही जो भीतर बैठा है आपके। अपने आप को आईने में देख लें, कभी देखना हो ना, तो वो ये उसकी बात कर रहे हैं। आप सोचिए, सो ब्यूटीफुल दैट नॉलेज इज। मैं नमस्कार करता हूं इनके ऋषियों को जिन्होंने इतनी इतनी ज्ञान, इतनी सोच रखी है। निश्चलम ज्ञानम आसनम, नॉन वेवरिंग नोइंग। वेवर नहीं होगी वो डिगमिग नहीं कर रही है वो। उनकी कॉन्शियसनेस स्थिर है, इस बात पर स्थिर है कि मैं शून्य आत्मा हूं। इस बात पर स्थिर हो गए, टिक गए, ठहराव है।
और बुद्ध क्या करते हैं बैठकर, क्या करते हैं जब वो लगातार बैठे हैं आंखें बंद करके, क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इसी नॉन वेवरिंग पार्ट को देख रहे हैं, लगातार उस शून्यता में स्थिर हो रहे हैं, लगातार शून्य में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो, बस यही कर रहे हैं वो, यही उनकी विशेषता है, यही उनकी, बैठकर लगातार अपने उस शून्य को निहार रहे हैं। आपको क्या लगता है बुद्ध बैठकर ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे या राम 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 कर रहे होंगे? क्या करते हैं बुद्ध? कुछ भी नहीं करते। अगर आपने विपश्यना मेडिटेशन को जाना हो, दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ लाइक, अगर आप कह सकते हैं कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को अगर मैं इस्कॉन की थ्योरी के साथ मैच कर दूं, ओवरलैप कर दूं, दोनों कंबाइंड होकर ये है आत्म पूजा उपनिषद। ब्यूटीफुल। तो नॉन वेवरिंग नोइंग इज द आसन और द पोस्चर। लगातार मन में ये भाव बनाए रखना कि मैं वही हूं, मैं उसी शून्यता में डूबा हूं। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं बैठकर, लगातार उस शून्य में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जरा आप भी लगाकर देखें ध्यान, आंखें बंद करें और अपने भीतर उस नोइंग वाले को जाने, जो सबको जानता है, उसको जाने। जरा बैठें अभी 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करें और कनेक्ट करें अपने भीतर की उस शून्यता को। नॉन वेवरिंग नोइंग ऑफ दैट, दैट मतलब कौन, जो सबको जानता है, अब हम उसको जान रहे हैं। जो सबको जानता है, हम अब उसको जान रहे हैं। तो लेट्स कनेक्ट टू दैट ब्यूटीफुल अवेयरनेस, जो सबको जानने वाली है, उसको हम अपने भीतर से जान रहे हैं। मन में बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर, और उस शून्यता का अनुभव करें, उस शून्यता का अनुभव करें। प्यार से भीतर ठहर जाएं, आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने चेस्ट के बीच में लगाएं, चेस्ट के बीच में अनुभव करें। एक शून्यता व्याप्त है वहां पर, एक नोइंग है, आप भीतर अपने जानने वाले बैठे हुए हैं। फील करें इस चीज को। ये माथा है, ये कान है, आप इनके भीतर खुद को बैठकर देख रहे हैं। फेस नहीं है कोई, यू जस्ट द नोअर। माथे को पीछे से देख रहे हैं, देखें जरा क्या दिखता है। आंखें बंद करके बैठें। उस शून्यता को भीतर से जाने। ये शून्यता मैं हूं। आई एम दिस डिवाइन साइलेंस। खुद को जानना, माथे के पीछे दोनों कानों के सेंटर में एक शून्यता है, नथिंगनेस है। कोई प्रकाश की कल्पना नहीं करने को बोल रहा हूं मैं आपको, कोई कल्पना नहीं, कोई किसी तरह की कोई इमेजिन नहीं, इमेजिनेशन नहीं, कोई भाव नहीं। सिर्फ जानना कि मैं हूं इस खोपड़ी के भीतर, इन आंखों को भीतर से देखने वाला वो मैं हूं। ये जाने अपने आप को। इन कानों के भीतर से सुनने वाला वो मैं हूं। इस नाक से स्मेल करने वाला, जीभ से टेस्ट लेने वाला मैं हूं भीतर। वो जो जानने वाला है, वही सारा खेल उसके पीछे चल रहा है। जाने जरा उसे। फील दैट ब्यूटीफुल knower, divine knower inside your own self. ध्यान अपने भीतर रखें, जाने अपने आप को, अपने ब्यूटीफुल सेल्फ को जाने, उस आनंद को जाने कि अपने भीतर वो कितने प्यार से, कितने प्यार से, बड़े प्यार से कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं अपने आप से, और फील द डिवाइन सेल्फ। अपने आप का अनुभव करें, अपने आप का अनुभव करें। सब कुछ जानने वाला मैं हूं। आई एम द नोअर, द डिवाइन नोअर, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। मैं सब जान रहा हूं। आत्मा के रूप अनंत वत्स, लेकिन खुद ये है निराकार। अब हिंसा और अहिंसा क्या, ये जन्म मृत्यु के सदा पार। आत्मा है अजर अमृत्य अहो,
वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। जरा गहरा उतर जाएं, गहरे उतर जाएं उस दिव्य वाणी के अंदर, भीतर उतर जाएं। एक अपार शांति है भीतर। अगर ये साउंड ना हो तो देखें भीतर कितनी अपार शांति है। देयर यू आर, आप हैं और कुछ भी नहीं है। आप जानने वाले हैं और सदा जानते रहेंगे। शरीर मिटेगा, मन मिटेगा, आप ना कभी मिटे हैं, ना कभी मिट सकते हैं। करता है ना भोगता है, ना देह युक्त अथवा विदेह, ना कर्म युक्त, ना कर्महीन, ना गेह युक्त अथवा अगेह। हंगता ममता से मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ मुक्तिम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जाने अपने आप को, डुबकी लगाएं, भीतर डुबकी लगाएं। दैट ब्यूटिफुल डिवाइन सेल्फ, दिस इज मी, ये मैं हूं। खुद को बड़े प्यार से जान पाएं, बड़े प्यार से खुद को जान पाएं, बड़े प्यार से जान पाएं खुद को। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आप हैं, अपने आप को बड़े प्यार से जान पाएं। एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। जान लें अपने आप को, बड़े प्यार से जान लें, जान लें। आइए, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आत्म पूजा उपनिषद का नेक्स्ट श्लोक, आत्म पूजा उपनिषद का नेक्स्ट श्लोक, चौथा श्लोक है आत्म पूजा उपनिषद का। और ये है उन्मनी भाव इति पाद्यम। पाद्यम जल होता है। जब भगवान को अर्पित करने के लिए शुरू में हाथ में ना जल लिया जाता है, तो वो जो जल लेते हैं हाथ में, उन्मनी भाव। उन्मनी भाव क्या है? उन्मनी भाव यानी द अपवर्ड फ्लो ऑफ द माइंड। अभी क्या है, मन हमेशा नीचे की तरफ गिरता रहता है, लोअर टेंडेंसीज, नीचे के चक्रों की तरफ भागता है। उसको शरीर के विचार आते हैं, उसको मन के विचार आते हैं, उसको कामनाएं खींचती हैं नीचे की तरफ। कहते हैं अगर आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को इस तरीके से मोल्ड करें, चेंज करें कि आपका ध्यान ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दे, यानी क्राउन की ओर, माथे की ओर, सिर की ओर जाना शुरू कर दे। उन्मनी भाव, उन्मनी भाव, मन नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। उल्टा है ये, बिल्कुल ये फ्लो के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन उन्मनी भाव पाद्यम, पाद्यम मतलब जल। अभिषेक करने के लिए, परमात्मा को स्नान करवाने के लिए जल लेते हैं। तो वो जल लेने का अर्थ ये है कि अगर अपने मन में, अगर आप अपने ही मन को एक वॉचफुल रहें और मन की गति को नीचे से ऊपर खींच सकें, तो उन्मनी भाव, ये जो उन्मनी भाव है, इसी को आप परमात्मा को अर्पित करने वाला जल की तरह कह रहे हैं। देखिए, और परमात्मा कौन है? यही जो अपने भीतर बैठा हुआ सेल्फ है आपके भीतर, वही परमात्मा है। उसी की बात कर रहे हैं। जरा देखें क्या खूबसूरत शब्द उन्होंने, इन्हें ये कॉम्बिनेशन लगाया है। उन्मनी भाव पाद्यम, परमात्मा की पूजा के लिए जो जल चाहिए, वो जल है आपके मन का ऊपर की ओर उठ जाना। कैसे होता है ये? इसके लिए जो लोअर टेंडेंसीज में हमारा मन अटका हुआ है, जो हमारा मन शरीर के विचार, खान पीन के विचार, सेक्सुअल थॉट और अन्य तरह की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स, सब में भाग रहा है नीचे की टेंडेंसीज में। नीचे के 4 चक्र जो है ना, बस नीचे के 3 चक्र, मुख्य तौर पे 3 चक्र, तो वो सभी आपको नीचे की ओर खींचते हैं। इनमें जो हमारा मन बार 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 भाग रहा है, ये, इससे अगर मैं इसको ऊपर, नीचे से ऊपर ऊर्जा का उठाना शुरू कर दूं, तो समझिए यही हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन होना है। चेतना का ऊर्ध्वगमन होना है। तो ये मैं कई बार आपको एग्जाम्पल देता हूं इस चीज का,
अगर आप इसका उदाहरण देखते हैं तो इसकी जो बेस है, इसकी जो फाउंडेशन है, कि अगर आप इस पे, अगर आप अपने अपने भीतर इस नीचे से ऊपर वाले फ्लो को जान पाए, तो ये नीचे से ऊपर वाला फ्लो आपके लिए आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को सीधा ऊपर उठा देता है। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऑल द डाउनवर्ड एनर्जी जो नीचे थी ना, वो नीचे से ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। तो मूल बंध लगाकर, मुख्य तौर पर मूल बंध लगाकर नीचे से ध्यान को ऊपर की ओर खींचा जाता है। इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्राउन चक्रा की ओर कैसे लेकर जाएं। अगर आप ये करते हैं तो ये नीचे से मन ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। और अनेक लोगों ने फील किया होगा कि अब उनका मन लोअर टेंडेंसी की तरफ जाता ही नहीं है। राइट? तो उन्मनी भाव पाद्यम, उन्मनी भाव, मन के से आप डिटैच हो गए, ये पाद्यम है, ये जल है परमात्मा को अर्पित करने वाला। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी महान सोच है हमारे ऋषियों की, जरा आप सोच के देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। मैं अगेन नमन करता हूं। चलिए अब आगे अगले सूत्र पर चलते हैं। आत्म पूजा उपनिषद का नेक्स्ट जो श्लोक है, पांचवा श्लोक है, ये है सदा मनस्कम अर्घ्यम, अर्थात मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्षित होना। मन के तीर का लगातार उसी की ओर निरंतर लक्षित होना। किसकी ओर? परमात्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर, अपनी शून्यता की ओर। जैसे मैंने बुद्ध का उदाहरण आपको दे रहा हूं बार बार। बुद्ध क्या कर रहे हैं? आपको लगता है बुद्ध चलते फिरते उठते बैठते क्या करते होंगे? रात को सोते होंगे तो क्या करते होंगे? क्या वो राम 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 जपते हैं? नहीं, शून्यता में टिके हुए हैं, शून्यता में टिके हुए हैं। मन के तीर का निरंतर उसकी ओर लक्षित होना ही अर्घ्य है, अर्पण, अर्पण है। जैसे भगवान के आगे अर्पण करते हैं ना, आप देख रहे हैं फोटो में, भगवान के आगे सुबह जल चढ़ाते हैं या अर्पण करते हैं। तो जो भी जल लिया था हाथ में, वो जल क्या था? जब भी हमने पहले पिछले श्लोक में जो पढ़ा, अब वो जल ले लिया हाथ में, अब उस जल को लेके उसे अर्पण कर रहे हैं। जो अर्पण कर रहे हैं, अब ये जो जल को अर्पण करने क्या है वो वास्तव में, तो बाहरी रूप से तो एक उसका एक एक तरीका बनाया है दिखाने के लिए, जिसकी समझ नहीं है उसके लिए बाहरी रूप में भी बनाया है उन्होंने। लेकिन वास्तव में अंदरूनी लक्ष्य है कि सदा मनस्कम अर्घ्यम। अगर मन का तीर अगर लगातार परमात्मा की याद आपके अंदर बनी रहती है, शून्यता का ध्यान बना रहता है, तो आप अर्पण कर रहे हैं, परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल, जब फील करके देखें इस शांति को, इस कि आप लगातार अपनी शून्यता में टिके हुए हैं। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ योर ओन सेल्फ, लगातार अपने भीतर ध्यान बनाकर बैठे हुए हैं। वो जो शून्यता को, जिसम उसको हमने अनुभव किया। और आत्मा का अनुभव कोई ऐसा नहीं होगा, कोई आत्मा कोई ऐसी काली पीली ऐसी नहीं दिखती। आत्मा का मतलब है हमारी शून्यता, वो शून्यता ही आत्मा है। तो उसका लगातार ध्यान करें। ये परमात्मा का ध्यान करना है, अपना अपना ध्यान, परमात्मा का ध्यान। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, राइट? नेक्स्ट श्लोक, आत्म पूजा उपनिषद का अगला श्लोक लेते हैं। इसमें छठा श्लोक, इसमें आता है कि सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम, आंतरिक प्रकाश में और अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। भगवान की पूजा करते हैं ना, तो तैयारी करते हैं। अपनी ही पूजा करनी हो तो क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे? तो बाहर का स्नान नहीं, भीतर का स्नान करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए सूत्र दे रहे हैं ऋषि, फरमाते हैं आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान है। अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना, आंतरिक प्रकाश में। क्या आपने भीतर देखा है अपने प्रकाश को? क्या आप अपने भीतर उसको अनुभव किया है, उस डिवाइन लाइट को? डिवाइन लाइट जो है, इसका मतलब वो नहीं है कि जो आंखों के बीच में को थोड़ी सी लाइट थोड़ी देर के लिए दिख जाती है, ओ दिख 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 दिख, ऐसी ऐसी लाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अपनी आत्मा के प्रकाश को, कांस्टेंट लाइट जो कभी बुझती ही नहीं। एक बार वो ध्यान का दिया जला, फिर वो बुझता ही नहीं, वो हमेशा जलता ही रहता है। टू बी सेंटर्ड कॉन्स्टेंटली इन द इनर इल्यूमिनेशन, एंड द अनबाउंडेड इनर नेक्टर इज द प्रिपरेटरी बाथ फॉर द वर्शिप। आप सोच के देखिए, एक एक शब्द जो ऐसा है जैसे हीरे मोतियों में तोले जाने लायक है,
कि कॉन्स्टेंटली अपने भीतर की उस अपार प्रकाश की ओर आपका ध्यान लगा हुआ है, तो आप स्नान कर रहे हैं। किसके लिए स्नान कर रहे हैं? परमात्मा के आगमन के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए आप ध्यान, आप वो कर रहे हैं। नहीं? चलिए जरा इस पर ध्यान लगाते हैं। ये श्लोक है कि अपने भीतर उस निरंतर प्रकाश को कैसे देखा जाता है। आप जानते हैं कैसे देखा जाता है? आंखें बंद करके आंखों पर पट्टी बांध लें, आंखों पर पट्टी बांध लें और फिर कॉन्स्टेंटली अंदर जो विजन बनती है ना, उसको दूर तक गहरा देखें। मेरी बात को फिर पकड़ लेना। अंधकार ध्यान के नाम से मैंने ध्यान डाला हुआ है इसके ऊपर। एक एक वर्ड की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं, यहां मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं। एक एक शब्द इसका जो है वो पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। तो उसका अंदर में अपने भीतर उसको जान पाए कि आप अपने भीतर क्या आपने अपने भीतर उस डार्कनेस, जो अंदर का जो अंधकार है, उसमें उस प्रकाश को देखा है? कैसा होता है वो प्रकाश, आपको पता है? तो पहला उसका सूत्र है, अगर आप अंदर के प्रकाश को देखना चाहते हैं ना, तो अंतर के अंधकार में टिक जाना। अंतर के अंधकार में टिक जाना। इफ यू वांट टू डू इट नाउ, क्योंकि ये बहुत लंबी चीज है इसलिए मैं एकदम से नहीं करवा सकता, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आंखें बंद करके भीतर के अंधकार को देखें। आंखें बंद करके भीतर जो डार्कनेस दिख रही है, जो कालापन दिख रहा है, जो अंधेरा दिख रहा है, आपको उस अंधेरे के अंदर कुछ देर तक लगातार देखना है। यू हैव टू सी टोटली इनसाइड दैट डार्कनेस। आप उसको लगातार देखें तो बिल्कुल काला नहीं दिखेगा, वो गुप्त काला नहीं है। उस काले में छोटे 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 बिंदु दिखाई पड़ेंगे, वाइट बिंदु दिखाई पड़ेंगे। उस बिंदुओं को लगातार देखते जाना, लगातार देखते जाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जूम इन कर रहे हो, अंदर जा रहे हो, किसी चीज के डेप्थ में जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो। और जैसे आज आप गहरे होते चले जा रहे हो, थोड़ी ही टाइम में करते 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 आगे एक पर्दा, एक रास्ता बनने लगता है, और थोड़ी देर में उसी अंतर के अंधकार में आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप उसकी सिर्फ महिमा गा सकते हैं कि कितना खूबसूरत है वो नजारा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ अभी तो, क्योंकि कहने के लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, लेकिन काश आप उसे देख पाए, जान पाए अपने भीतर कि सारा ब्रह्मांड आप अपने भीतर इस तरीके से झांक सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे पीछे जो ये एनिमेशन चल रहा है ना, ये समथिंग लाइक दैट। आप एक छेद में से देखते हो, आपको ऐसा दिखता है, और लगातार देखते 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 ऐसा फील होता है कि वहां से आप जूम इन जूम आउट करते 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 लास्ट में पूरा तारों से भरा हुआ प्रकाशमान आकाश आप देख पाते हो। न केवल ये आकाश, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दिन में भी, अगर जैसे सूरज उदय होता है और बाकी सब दिखता है, तो इसी तरह से आपको भीतर के प्रकाश में दर्शन होते हैं। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या आपने देखा है? जरा डुबकी लगाएं, जरा गहरा उतरें, तो मजा सा आए, पता लगे कि जो शब्द कहे जा रहे हैं उनके पीछे कितनी महान व्याख्या है। तो प्लीज जंप इनटू। राइट, परफेक्ट। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बाद में आप इसको और गहराई से, तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तो उतरे ही ना। आप अंधकार ध्यान करना। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो अंधकार ध्यान करना। उसमें बड़े विस्तार से मैंने अंधकार ध्यान में समझाया हो कि कैसे आप उस डिवाइन लाइट का अनुभव कर पाते हैं। इसके साथ साथ एक और ध्यान है, अंतर यात्रा ध्यान। नोट करते जाना। अब मैं यहाँ सब कुछ नहीं करवा सकता। अंतर यात्रा ध्यान ये मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, सब बना बना कर। अंतर प्रकाश ध्यान, अंतर यात्रा ध्यान, ये आकाश दुनिया को दिखता है। ये जो अनुभव मैं बोल रहा हूँ, ये सब दुनिया को दिखता है, जो हमारे साथ इतने टाइम से लोग लगे हुए हैं, और सब कुछ ये फ्री में सेवा चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी पेड क्लास में ऐसा करवाते हैं, वो बात की बात है। करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ सब कुछ चल रहा है। सुबह 4:30 वाला जो मेडिटेशन होता है, उसमें यही तो करवा रहे हैं आपको। उस अंधकार के अंदर देख पाए, हम जान पाए, तो यात्रा करें। अभी इस वक्त तो ये मुश्किल है, इसके लास्ट में मैं एक बार करवाता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट लेवल आज, अब जो हमारा सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र आत्म पूजा उपनिषद का 7वां श्लोक है। 7वां श्लोक है, जैसे भगवान के आगे सुगंधि अर्पण की जाती है ना, सुगंधि भगवान को जब भी भोग लगाए, मतलब भगवान की जब पूजा की जाती है, तो उस समय में सुगंधि भी अर्पित की जाती है।
सुगंधि में कोई भी फ्रेग्रेंस, जैसे फूल, आप गुलाब के फूल सामने रखते हो, किस लिए रखते हो? ताकि भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हो। आप यहां पर प्रसन्न किसको कर रहे हो? आप अपनी ही आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। तो अपने लिए क्या करोगे? अपने लिए फ्लावर ले आओ, बाहर से जाकर अपने अपने आगे आगे कैसे चढ़ाओगे बताओ? तो क्या उन्होंने कहा, ऋषि कह रहे हैं कि सर्वत्र भावना गंध, सब जगह उसी की अनुभूति करना कि परमात्मा सर्वत्र सबके अंदर विराजमान है। नो केवल नो परमात्मा, आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप सबके भीतर, वो जो आपके भीतर शांत बैठा हुआ है, वो सारे हर इंसान के अंदर, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। द फीलिंग ऑफ दैट एवरीवेयर इज द गंधा, द ओनली फ्रेग्रेंस। द फीलिंग ऑफ दैट, याद रखना, उपनिषद के में हमेशा दैट की बात की जाती है। दैट मतलब वो मतलब कौन? वो उसी परमात्मा की बात करें, वो ही आपके भीतर बैठा हुआ है। ये जो आपका अपना सेल्फ है, उसे देखें, अपने आप को आईने में देखें, उसी दैट की बात हो रही है। सब जगह उसी की अनुभूति करना कि सब में मैं हूं, मुझ में सब में है। यही तो बात समझने की है ना, कि हमारे भीतर, हमारे भीतर जो शुद्धतम चैतन्य है, यही सब जगह व्याप्त है। इसकी अनुभूति करना, तो ये इसको अनुभूति करके देख सके कि जो मेरे भीतर है वही शून्यता सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो मेरे भीतर शांति है, समस्त ब्रह्मांड में वही शून्यता, वही आनंद व्याप्त है। लेट मी फील दैट डिवाइन लाइट, लेट मी फील दैट, इस सब के अंदर। तो एक बार आंखें बंद करके जरा उसका अनुभव करते हैं, उसी का, किसका? उसी डिवाइन लाइट का, जो सबके भीतर है। जो मेरे भीतर शून्यता है, क्या वो सबके भीतर है? आंखें बंद करें और भीतर देखें। एक खालीपन है भीतर, एक डिवाइन प्रेजेंस है अपने भीतर। उस डिवाइन प्रेजेंस को एक बार अच्छे से अनुभव करके देखें। भीतर अनुभव करें, एक शून्यता का अनुभव करें। ये शून्यता जो हमेशा अपने भीतर व्याप्त है। आंखें बंद करके अपने भीतर की शून्यता का अनुभव करें। अपने भीतर की शून्यता का अनुभव करें, एम्प्टीनेस का अनुभव करें, और फील करें कि आप इसी शून्यता के साथ एक हो गए हैं। दिस इज यू, वट यू आर। आप यही शून्य हैं। फील करें, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करें। अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करें। अपने ही ऊपर ध्यान ले आए। कबीर साहब जी कहते हैं, उलट समाना आप में प्रगटी ज्योत अनंत, सेवक स्वामी एक मत, खेलें सदा बसंत। अपने भीतर उतर कर देखें और आप पाएंगे उलट समाना आप में। संसार की सारी डिजायर्स को छोड़कर भीतर उतर गए, कुछ समय के लिए सही, एंड फील द इनर ब्यूटी, द इनर एम्प्टीनेस। परम शांत है वहां, सब कुछ मौन है, एंड देयर यू आर। इसमें डुबकी लगाना ही ध्यान है। इसमें डुबकी लगाना ही उसकी फ्रेग्रेंस को फील करना है। इसमें डुबकी लगाना ही परमात्मा के लिए स्नान करना है। इसको याद रख पाना ही उसके लिए की हुई पूजा है। जरा अनुभव करें इस डिवाइन सेल्फ का। परफेक्ट। चलते चलें, हम नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं, क्योंकि सभी सूत्र एक बार देख लेते हैं तो यू विल फील दैट, राइट।
इसके बाद का जो सूत्र है, 8वां श्लोक है, 8वां श्लोक है आत्म पूजा उपनिषद का। दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः। दृक् स्वरूप अपने भीतर साक्षी स्वभाव में स्थित हो जाना ऐसा है जैसे अक्षत होता है। अक्षत समझते हैं आप? अक्षत क्या होता है? जब पूजा करते हुए भगवान के आगे चावल होता है ना, चावल बिना टूटा चावल होता है, बिल्कुल एकदम जो बड़े लॉन्ग जो उसके ग्रेन होते हैं, तो बिना टूटा, बिना निखरा, बिना टूटा जो चावल होता है उसका उपयोग, उसको अक्षत बोलते हैं। है तो चावल लेकिन उसमें कोई टूटा हुआ वो नहीं होता, तो उसको हम अक्षत बोलते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, अपने भीतर दृक् स्वरूप, दृक् मतलब साक्षी, दिष्टा स्वरूप, दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः, पर अपने भीतर साक्षी स्वभाव में स्थित हो जाना ही अक्षत है, जो कि बिना निखरा, बिना टूटा हुआ ही पूजा में काम आता है। Right? To be established in one's own witnessing nature is the akshat, the unpolished and unbroken rice used for worship. Right? तो उसको अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत मतलब जो बिना अनब्रोकन है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट! जरा अनुभव करें, लगातार तेल की धार के जैसा फ्लो अपने भीतर कॉन्स्टेंटली फील कर पाना कि मेरे भीतर वो अपार शांति बनी हुई है। आप परमात्मा में स्थित हैं, आप परमात्मा में स्थित हैं और आप उस डिवाइन फ्रेग्रेंस को, डिवाइन आनंद को आप अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो बड़े प्यार से स्टेप बाय स्टेप आप अपने भीतर की गहराइयों में उतर रहे हैं। आइए नेक्स्ट सूत्र लेते हैं। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं। तो नेक्स्ट सूत्र है 9वां सूत्र, आत्म पूजा उपनिषद 9वां श्लोक। वो है चिदाप्ति पुष्पम। चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। भगवान के आगे पुष्प अर्पित करते हैं ना, अब अपने आगे पुष्प कैसे अर्पित करेंगे? कोई बाहर से ढकोसले नहीं करने कि भाई चलो अपने आप को, वैसे वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं भाई, ठीक है, फ्लावर ला के अपने आगे भेंट कर रहे हैं, लगेगा बड़ा ऑड सा, लेकिन वास्तव में वो क्या कह रहे हैं, कर वो यही रहे हैं लेकिन अंदरूनी रूप से कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? चेतना से भरे होना, चिदाप्ति, चिद से अतृप्त हैं, अपने चैतन्य से भरे पड़े हैं, अपने आनंद में लीन है, अपनी ही पूजा चल रही है। आम संसारी भाषा में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करो, लोग समझेंगे पागल है ये आदमी, लेकिन देखो क्या आप फील कर पा रहे हैं उस चीज को? चिदाप्ति पुष्पम, चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। टू बी फिल्ड विद द कॉन्शियसनेस आर फ्लावर फॉर द वर्शिप। फिल्ड विद द कॉन्शियसनेस, चैतन्यता से भरे पड़े हैं, अपार ऊर्जा का फ्लो अंदर है। अनुभव करना है इसका। लेट्स डू दैट। कैसा होता है ये अनुभव? आप इसको अपने भीतर ध्यान लगाएं और अपने ऊर्जा फील्ड को जगाएं। थोड़ी देर के लिए फास्ट ब्रीदिंग करें, फास्ट ब्रीदिंग करें, फास्ट ब्रीदिंग करें जरा एक बार, आपको अनुभव होगा इसका। तो जब फास्ट ब्रीदिंग करके ऊर्जा जब अंदर से जागने लगती है, उस ऊर्जा की ओर ध्यान लगाने को ही उस ऊर्जा पर ध्यान लगाने को ही यहां पर कहा जा रहा है कि यही, चलिए जरा आप इधर फास्ट ब्रीदिंग करें और फिर देखें क्या होता है। करें जरा फास्ट ब्रीदिंग करें, फास्ट ब्रीदिंग, तेजी से सांस लें और छोड़ें, तेजी से सांस लें और छोड़ें। अपने भीतर फास्ट ब्रीदिंग करके अनुभव करें अपने होने को। ये हम अनुभव करने जा रहे हैं चिदाप्ति पुष्पम। अभी करके देखिए, सभी लोग जो साथ YouTube से भी जुड़े हुए हैं प्लीज करें जरा। जरा करें, कनेक्ट करें अपने आप से।
आपके सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे। यूट्यूब वाले जो पूछ रहे हैं, मैं सबको सारा कुछ देख रहा हूँ। प्लीज रुकें अभी, वेट फॉर सम टाइम, आई रिप्लाई। देखते जाएं, करें जरा एक बार पूरे शरीर को अच्छे से एक्टिवेट करें और फील करें। अब अब शून्य हो जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं और भीतर देखें। बिल्कुल एक थॉटलेस काम स्टेट हो गई है। अभी तक चेतना से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे पड़े हैं। चिदप्ति पुष्पम, अब चित्त से भरे पड़े हैं, चैतन्य से भरे पड़े हैं। जरा फील देखें, ऊर्जा का फ्लो फील करें। पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा भरपूर हो गई है। ये जो ऊर्जा का भीतर भरे होना है, ये पुष्प है परमात्मा को अर्पित किए हुए। जरा फील करके देखें, डुबकी लगाएं अपने भीतर। चित्त अटका हुआ है, प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से भीतर उतरे हैं। अपने भीतर अनुभव करें उस चैतन्य का, जाने उसे जो सबका साक्षी है। मैं जान रहा सब मैं ही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरालंब, सब मेरे ही प्रतिरूप हो, पृथ्वी जल पावक हवा गगन। अब शून्य कहो या पूर्ण कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, राइट? चलिए, बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। आत्म पूजा उपनिषद का नेक्स्ट श्लोक। तो 10वां श्लोक है आत्म पूजा उपनिषद का, और ये है चिदाग्नि स्वरूपम धूपः। चिदाग्नि स्वरूपम धूपः, स्वम के भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही परमात्मा के आगे धूप जलाना है। जैसे स्वम के अंदर, स्वम के अंदर चैतन्य की अग्नि को जलाना, जैसे अभी हमने किया ना, पूरी ऊर्जा को जगाया। इस ऊर्जा को जगाना, यही परमात्मा के आगे की जगाई हुई धूप है। धूप करते हैं परमात्मा के, भगवान की मूर्ति के चारों तरफ घुमाते हैं। सोचिए, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। ये वर्थ, ये इतना सुंदर है। एक एक शब्द जो है जैसे अपने भीतर उतार लेने लायक है। अपनी ही पूजा चल रही है, अपनी ही पूजा चल रही है। मैं तो ये इतना इसको कि इतना सुंदर है ये अपने आप का अनुभव, कि आप जब कभी जहां कभी भी ध्यान में हो सकते हैं। जहां टाइम मिला, थोड़ा फ्री तो हो पहले, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी जगह में बैठने का टाइम मिल गया, बैठ जाएं और भीतर डुबकी लगा लें। और बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध जब तब जहां कहां ध्यान लगा लेते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध सिर्फ एक बार सुबह बैठकर ध्यान करते हैं। हर वक्त ध्यानस्थ ही है, ध्यानस्थ ही है वो। रात को सोते हुए भी वो ध्यान में है। तो एक बार उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान, आप आप जब रात को सोते हैं, तो जिस करवट, जिस तरीके से आप सोते हैं, आप रात को लेटते हैं, 3-4 घंटे लगातार आप उसी अवस्था में बने रहते हैं। हम जैसे बंदे 1 घंटे में कम से कम 15-20 बार इधर से उधर, उधर से उधर, दाएं से बाएं करवट, बाएं से दाएं, इधर उधर होते रहते हैं। और 3-4 घंटों में पता नहीं कितनी बार जो है हम, हमारा शरीर इधर उधर होता रहता है। आपके में कोई चेंज ही नहीं आता। क्या रात को सोए सोए भी आप अपनी आत्मा को संभालते रहते हो क्या? अपने भीतर की चैतन्यता को संभालते रहते हो क्या? भगवान ने कहा, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्यों ना संभालूं। सारे के सारे बंधनों को काट कर मैंने उसे पाया है, अब छोड़ दूं क्या उसे? उसे मतलब किसे? अब वो किसी भगवान राम की या श्री कृष्ण जी की या शिव जी की पूजा नहीं कर रहे, वो अपनी ही आत्मा के आनंद में जी रहे हैं। और भगवान किसकी पूजा करेंगे? किसकी पूजा कर रहे हैं? वो किसी की पूजा नहीं कर रहे। वो
वो अपने ही आनंद में लीन है। बस इसीलिए बुद्ध बुद्ध हैं, इतने यूनिक हैं, अपने ही आनंद में बैठे हैं, लेटे हैं, हर जगह शांत है, परम आनंद में है। यही, इसी बुद्धत्व तक पहुंचना लक्ष्य है हमारा। इससे नीचे कोई भी चैन से ना बैठ जाए, इसको याद रखना। जीवन की अंतिम घड़ियां आने से पहले पहले, चलो वो भी छोड़ दो, अगले 3 साल के अंदर अंदर कौन बुद्धत्व हासिल करना चाहता है? देखो, अब इससे नीचे बात मत करना। 3 साल के अंदर अंदर, ज्यादा बोल दिया क्या? 3 महीने में पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन आपकी तैयारी चाहिए। पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन आपकी तैयारी चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। चलने दो प्यार से, जल्दबाजी नहीं। कह रहा हूं मैं भी, पर जल्दबाजी नहीं। लेट इट गो स्लोली स्लोली, प्यार से। क्योंकि एकदम से मन मानेगा नहीं, बड़ा विरोध करेगा। इतना आसान भी नहीं है ये, इसलिए टाइम लगने दो। इट्स ओके। 3 साल सही, 6 साल भी सही। जहां 600 साल बीत गए हो, 6,000 6 लाख साल बीत गए हो, वहां 600 साल भी किस गिनती में आते हैं, 6 साल भी किस गिनती में आते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मरने से पहले पहले बुद्धत्व घटित होना चाहिए। यही जो भीतर का चैतन्य है ना, इस पर हम काम कर रहे हैं, करते 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 एक दिन वो घटित हो जाता है। जरा उतरते जाएं भीतर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल आइए। नेक्स्ट श्लोक आत्म पूजा उपनिषद का 11वां, आत्म पूजा उपनिषद का 11वां श्लोक। चिदादित्य स्वरूपम दीपः, चिदादित्य स्वरूपम दीपः, चैतन्य के सूर्य में स्थित हो जाना ही पूजा के लिए दीपक है। दीपक जलाते हैं, राइट? पूजा के लिए भगवान के आगे दीपक जलाते हैं। चैतन्य के सूरज में स्थित हो जाना ही पूजा के लिए दीपक है। टू बी रूटेड, इंग्लिश में समझना बड़ा ब्यूटीफुल है। टू बी रूटेड इन द सन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द लैम्प और द दीपक फॉर वर्शिप। टू बी रूटेड, उसी में अपनी जड़ें जमा लेना। इन द सन ऑफ द कॉन्शियसनेस इज द लैम्प और दीपक फॉर द वर्शिप। चैतन्य के सूर्य में स्थित हो जाना ही पूजा के लिए दीपक है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट! सोच के देखिए, चैतन्य के सूरज में स्थित हो गए। भाग रहा था मन इधर उधर 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 उधर, सब छोड़ के भीतर, अपने भीतर एक चैतन्य का सूरज उगा है। ऐसा सूरज उगा है पूरब से कि बस अब वो मन उसमें टिक गया है। धन्य भाग हैं, आप उसे चांद कहें, सूरज कहें, जिसके भीतर वो उगा है उसकी आत्मा जानती है कि वो कौन सा दिव्य प्रकाश है। कैसा रोम रोम उजागर हो जाता है जिसके भीतर उसका थोड़ा सा भी प्रकाश पैदा हो जाता है। वो उसकी महिमा नहीं गा सकता। तो आनंद लें उस महास्वरूप का, उस प्रेम स्वरूप का, उस आनंद स्वरूप का आनंद लें। राइट। नेक्स्ट 12वां श्लोक, 12th श्लोक, आत्म पूजा उपनिषद 12वां श्लोक। परिपूर्ण चंद्र अमृत रसय की करणम नैवेद्यम, अंतस के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है। अंतस के पूर्ण चंद्र को, भीतर ऐसा, ऐसी चंद्रमा उगा है, उस चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है। भगवान के आगे नैवेद्य अर्पित करते हैं ना, अनेक तरह के वो खाने पीने की जो चीजें होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन को नैवेद्य बोलते हैं। तो अंतर के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना। पूर्ण चंद्र मतलब क्या? पूर्ण चंद्र मतलब जब हमारी चेतना परिपूर्ण खिल जाती है। अभी नहीं खिली हुई, अभी समय लगता है उसमें। collecting the nectar of the full moon of the witnessing shining in the sky of the consciousness is the oblation और भोग for the worship। भगवान को नैवेद्य खिलाते हैं, भोग खिलाते हैं। उस भोग की बात करें, वो कैसा भोग है, कहां से आया वो भोग? तो भोग बना है अंतर के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना, उस रस को इकट्ठा करके परमात्मा को अर्पण करना, अपने चैतन्य को इकट्ठा करके परमात्मा को। परमात्मा कौन? आप ही के भीतर, अपनी ही चेतनता के भीतर उतर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये है 12वां श्लोक। एक बार इसको पूरा कर देते हैं। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट 13वां श्लोक है आत्म पूजा उपनिषद का। 3 और 4 पेंडिंग है। तो 13वां श्लोक है, निश्चलत्वम प्रदीक्षणम, निश्चलता ही प्रदीक्षणा है। अर्थात, अर्थात परवान के अगर परिक्रमा करनी हो तो आपको चलना पड़ता है।
राइट। आमतौर पे भगवान की परिक्रमा करनी हो तो यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक। पर यहां क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है कि स्टिलनेस, राइट, इनर स्टिलनेस इज द रेवोल्यूशन और परिक्रमा फॉर द वर्शिप ऑफ दैट। दैट मतलब व्हाट, विच दैट, दैट मतलब वही। निश्चलता ही प्रदक्षिणा है। इनर स्टिलनेस, जिन लोगों के भीतर वो स्टिलनेस आ चुकी है, वो ठहराव आ चुका है, आ चुका है ठहराव, जरा देखो अपने भीतर। या मन भागता है, भागता है पागलों की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर उधर। जो अपने भीतर टिका हुआ है उसको पता है मैं क्या कह रहा हूं। निश्चलता ही प्रदक्षिणा है, अपने भीतर स्थिर स्थिर हो जाना मतलब आपने परमात्मा की चारों तरफ प्रदक्षिणा कर ली। हाउ ब्यूटीफुल। आप सोच के देखिए कितने महान है वो ऋषि जिन्होंने इतने प्यार से ये व्याख्या दी है। निश्चलता की प्रदक्षिणा है, उसकी पूजा हेतु अपने भीतर स्थित हो गए, टिक गए। मैंने जो आपको पहले बोला ना, उलट समाना आप में प्रगति ज्योत अनंत। कोई बैठ के देखे तो सही भीतर, तब जाके कोई टिकाव आए। भागता हुआ मन क्या पकड़ लेगा। सारा दिन भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुल जलाल। परमात्मा का नूर प्रकट कहां से हो भीतर, कहां से प्रकट हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, भीतरी टिकाव आ जाए। गुरवाणी में नानक साहब जी वचन फरमाते हैं, थिर घर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। तुम थिर होकर बैठ जाओ अपने भीतर, टिक कर बैठ जाओ। वंस यू आर सिचुएटेड इन दैट कांस्टेंट कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग एल्स विल बी डन। आप अपने भीतर स्थिर हो जाओ। भगवान बुद्ध भी तो स्थिर ही हो गए थे। स्थिर होने के बाद अपने आप सब घटित होने लगा। सारा संसार उनका पीछे हाथ जोड़कर भगवान भन्ते नमन 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 नमस्कार करता हुआ पीछे पीछे भगवान के पीछे वे लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, वो स्थिर हो गए अपने भीतर, सारा संसार उनकी ओर फ्लो करने लगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो 14 श्लोक है, ये है 14वां श्लोक इसका, आत्म पूजा उपनिषद। सोहं भावो नमस्कार। अब इससे ऊपर तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। सोहं भावो नमस्कार है, मैं वही हूं, ये भाव ही नमस्कार है, ये जानना ही नमस्कार है। परमात्मा के आगे हम नमन करते हैं ना, वंदन करते हैं प्रभु को। भगवान सामने आ गए, उनको वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो मैं वही हूं, ये भाव ही नमस्कार है। फीलिंग ऑफ आई एम दैट इज द रिगार्ड और द सैल्यूटेशन फॉर द वर्शिप। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, सोचिए। सोहं भावो, सोहं भावो नमस्कार है। लगातार अपने भीतर यही अनुभव करना कि मैं परमात्मा का ही रूप हूं। आप परमात्मा को सैल्यूट कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं अपने गुरु को ना। मैंने बोला था ना उस दिन, पहले भी आपको याद हो तो मैंने बोला था, गुरु कह लो, आत्मा कह लो, या परमात्मा कह लो, ये 3 नाम हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। गुरु, आत्मा और परमात्मा, ये केवल 3 नाम अलग अलग हैं, वास्तव में तीनों ऑल एक ही हैं। ये गुरु, गुरु की पूजा कर लो, परमात्मा के किसी रूप की पूजा कर लो, या अपनी आत्मा की पूजा कर लो, यही तो कह रहे हैं वो। सोहं भावो नमस्कार है, अपने भीतर ये जानना कि मैं वही हूं, यही नमस्कार है परमात्मा को। अब इससे ब्यूटीफुल ऊपर क्या व्याख्या दी जा सकती है, राइट। सो लेट्स कनेक्ट, उस आनंद में लीन हो जाएं, उसमें डुबकी लगाएं, जान पाएं अपने भीतर के उस सोहम शिवोहम स्वरूप को। लास्ट में मैं मेडिटेशन कराऊंगा इससे कनेक्टेड, राइट। चलिए अभी आखिरी सूत्र इसका पकड़ते हैं, 15वां सूत्र, इसके बाद 2 सूत्र और हैं, 15वां। तो 15th सूत्र क्या है, मौन ही प्रार्थना है, साइलेंस इज द प्रेयर। अब लोग मौन ही तो नहीं हो पाते, भाग रहा है मन, बोले जा रहा है अंदर, बक 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 बक, कहां रुकेगा। साइलेंस इज द प्रेयर, साइलेंस इज द प्रेयर। परमात्मा के प्रार्थना करनी हो ना, चुप बैठ जाना, अपनी बक बक समाप्त कर देना, वो भीतर उतरेगा। सारे उत्तर उसी मौन में उतरते हैं, सारे उत्तर उसी साइलेंस में उतरते हैं। तो वो जो साइलेंस है, वो जो डिवाइन साइलेंस है, वो जो सुप्रीम साइलेंस है, उसी साइलेंस को ही वो कह रहे हैं कि ये ही प्रार्थना है। ये जो साइलेंस है यही प्रेयर है। तो प्रेयर में बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है,
प्रेयर में बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, बस ये अनुभव, ये जानना, ये जो शून्यता घटित हो गई, तो आपने प्रेयर कर ली, परमात्मा को जो रिझाना था, जो कहना था, कह दिया। राइट। इसके बाद राइट, चलिए 16वां श्लोक। तो 16वां श्लोक है, इट सेज सर्व संतोषो विसर्जनम विसर्जनम इति स एवं वेदः। पूर्ण संतोष विसर्जन है। विसर्जन करते हैं पूजा की, मतलब कंप्लीट करना, लास्ट में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, कब क्लियर हो जाती है पूजा, तो विसर्जन किया जाता है भगवान की मूर्ति का, लास्ट में विसर्जन किया जाता है। पूर्ण संतोष अर्थात पूजा की क्रिया की समाप्ति जो ऐसा जानता है वही ज्ञान को उपलब्ध है। कंप्लीट कंटेंटमेंट अर्थात संतोष रखना। संतोष मतलब क्या? संतोष का मतलब है जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना। कंप्लीट कंटेंटमेंट इस इसका नाम दिया उन्होंने कि ये विसर्जन है। आपने विसर्जित कर दिया, मूर्ति को विसर्जित कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन। सो अगेन सोचिए ये कितनी कितनी महान उपलब्धि है। कंप्लीट कंटेंटमेंट इज द डिसोल्यूशन, the end of the process of the worship. One who knows this has attained the ultimate understanding. जिसको ये समझ में आ गया उसको अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग हो गई परमात्मा को इससे ज्यादा जानने की। और क्या बताएं, आखिरी बात आ गई है अब कहने को। राइट, परफेक्ट। चलिए लास्ट स्टेप पर आते हैं। आखिरी आखिरी दोहा इसका जो श्लोक है अब वो है 17वां और आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक। सर्व निरामय परिपूर्णो अहम स्मीति मुमुक्षणाम मोक्षैक सिद्धिर भवती। मैं ही वह परिपूर्ण ब्रह्म हूं। सर्व निरामय परिपूर्णो अहम स्मिति मुमुक्षणम मोक्षैक सिद्धिर भवती। मैं ही वह परिपूर्ण ब्रह्म हूं, ऐसा जान लेना ही मोक्ष की उपलब्धि है। ऐसा जान लेना ही मोक्ष की उपलब्धि है। So, realizing the boundless, absolute, interconnected, indestructible and all-pervading nature of the self is the salvation. मुक्ति हो गई। आखिरी बात कह दी उन्होंने। अगर ये जान लिया कि मैं ही वो परिपूर्ण ब्रह्म हूं, जो वहां है वो यहां है, वो जो यहां है वही वहां है, अगर ये बात समझ में आ गई, आपके सारे प्रश्न तिरोहित हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ बातें समझी हैं आपने, आपने उतर उतर के नहीं देखा इसमें, अभी तक सिर्फ समझाया है। जरा दिल में उतर कर देखना तो बात बनेगी। अभी कुछ बातें ऊपर ऊपर गई हैं, अभी पूरी बात समझ नहीं आई। चलो गहरी डुबकी लगाते हैं अपने भीतर, भीतर डुबकी लगाते हैं, जरा शून्यता में उतरते हैं। अभी तक तो सिर्फ बातें देखिए ना। चलिए अब इन श्लोकों को अपने भीतर उतारते हैं। तो अब इनके भीतर, अपने भीतर एक शून्यता में उतरें। इसके लिए मेरा जो सबसे ब्यूटीफुल मेडिटेशन है वो है एम्प्टीनेस मेडिटेशन। प्लीज डू एम्प्टीनेस में 4 वर्जन है उसके। आइए आपको मैं उसका एक टेस्ट करवाता हूं, कैसा होता है एम्प्टीनेस मेडिटेशन। जरा भीतर उतर के देखते हैं एम्प्टीनेस मेडिटेशन कैसा होता है। आंखें बंद करके जरा फील करें उस डिवाइन सेल्फ को, और फील करें। आइए कनेक्ट करते हैं अपने भीतर उस एम्प्टीनेस मेडिटेशन के थ्रू। भीतर परिपूर्ण शून्यता की स्थिति को जान पाना, जहां पर आप भीतर एम्प्टी हो गए, बिल्कुल भीतर के शून्य में टिक गए। इस वक्त जब आप अपनी आत्मा में पूरी तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, जरा भीतर देखें, भीतर देखें और फील करें स्थित हैं, तो क्या आपको संसार की किसी भी आंखें बंद कर वस्तु की और भीतर की जरूरत है? शून्यता को देखें। भीतर की शून्यता का अनुभव करें। ऐसा मान लें कि आपकी पूरी स्किन एक परत मात्र बची है और भीतर सब कुछ खाली है। केवल आपकी स्किन यानी त्वचा की एक परत है। एक बार अनुभव करें जो करवा रहा हूं, और आपके भीतर बाकी सब कुछ खाली है। You are totally empty within.
द बाउंड्री ऑफ योर स्किन। भीतर सब खाली। अपने भीतर के खालीपन को देखें। इस जानने वाले को जाने। ये जो परम शांत है, ये सब जानता है। ये अलिप्त है। भीतर उतरते जाएं। ये शून्य है, लेकिन शून्य होकर ये अपने आप में परिपूर्ण है। इस वक्त जब आप अपनी आत्मा में पूरी तरह स्थित हैं, तो क्या आपको संसार की किसी भी वस्तु की जरूरत है? अपने आप से पूछें, डू आई नीड समथिंग व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय ओन सेल्फ? ये शून्य अपने आप में कंप्लीट है। कोई बाहर की वस्तु की चाह नहीं। इसी तरह आप खुद से कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींच रहा हूं, समय नहीं है। आप कनेक्ट रह सकते हैं। एम्प्टीनेस मेडिटेशन के नाम से दे रखे हैं 4 मेडिटेशन। यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे एंड यू विल लव दैट। खूब आनंद आएगा उसमें। जितनी मर्जी डुबकी लगाएं, भीतर की आत्मा को आप जान पाएंगे। एक बार आपने इस चीज को समझ लिया, आप पाएंगे कि ये सारा खेल ही, आप इन सारे खेल के भीतर होते हुए भी अलग हो गए, विटनेस हो गए। और विटनेस होकर संसार के समस्त दुखों से आप अलग हो जाते हैं। फिर पूछते हैं मुक्ति? मुक्ति किस बला का नाम है? मुक्ति तो हो गई। अभी हमने लास्ट सूत्र में क्या पढ़ा? अगर आप अंततः पूरी तरह अपने भीतर स्थित हो गए तो मुक्त हो गए। सारे खेल समाप्त हो गए। बस फिर थोड़ी देर के लिए ही, फिर जैसे चलती हुई गाड़ी के अगर ब्रेक लगा दिए जाएं तो भी गाड़ी थोड़ी देर चलती रहती है ना, एकदम से तो रुक नहीं जाती। बस थोड़ी सी देर ही और चलती है, उसके बाद सारा खेल खत्म। यानी कि आने जाने का खेल खत्म, आवागमन खत्म। फिर अपार शांति घटित होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को इस तरफ समापन की ओर अब लेकर चलते हैं। अब अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग पहले से ही छोड़ के जा चुके हैं उनको तो मैं क्या कहूँ, तो थैंक यू वेरी मच। अभी क्वेश्चंस के आंसर, जो लोग अभी बैठे हुए हैं, साथ लगे हुए हैं, उनके मैं क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्क्रिप्चर्स नेट पर अवेलेबल हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, परचेज अ कॉपी ऑफ द स्क्रिप्चर फ्रॉम यू, ये सब नेट पर अवेलेबल है। आत्म पूजा उपनिषद सर्च करेंगे, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें कुछ कॉस्ट वाली बात ही नहीं है। तो यू, दिस इज ऑल अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए ये सारे स्क्रिप्चर मैं अपने गुरुकुल चैनल पर डाल रहा हूँ। प्लीज इसके साथ कनेक्ट हो जाएं। जो लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं, ये हमारा, हमने ऑनलाइन गुरुकुल खोला है इसी पर्पज के लिए, ताकि आप यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। तो इसका मैंने लिंक डाला है, राइट। इसका मैंने ये लिंक डाला है ऑनलाइन गुरुकुल के नाम से। तो प्लीज इस चैनल से आप कनेक्ट हो जाएं, गुरुकुल वाले से। क्योंकि आपको इस पे ये सारे के सारे जो ग्रंथ है ना, जैसे मैंने अभी व्याख्या करी है एक ग्रंथ की, ऐसे सारे ग्रंथ की व्याख्या मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, बहुत सारे। तो सारे के सारे आप यहाँ, हमारे जो मेन चैनल है इसमें तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इस पे आने में, क्योंकि डेली एक ही डाल सकते हैं, मतलब एक या दो, इससे ज्यादा तो डाल भी नहीं सकते, राइट। तो इसको आप ये कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया। थैंक यू वेरी मच, राइट, परफेक्ट। चलिए, जो लोग कनेक्ट हो गए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारा जो इंग्लिश चैनल है, जो लोग वहाँ, क्योंकि इस इंग्लिश में हम क्या करने वाले हैं, सभी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी कनेक्ट हो जाएं। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी ये इंग्लिश वाले चैनल से सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग इंग्लिश में ये सारी चीजें, सारे के सारे सदग्रंथों का पाठ जो है
ये मैं सब आपको करवाने वाला हूँ। इंग्लिश में भी सारे के सारे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इंग्लिश का चैनल अलग रहेगा ताकि बिल्कुल खिचड़ी ना पक जाए, इसलिए। अगला सत्संग जो होता है वो हर दिन एवरी डे 5:40 इन द मॉर्निंग, 5:40 AM पर हर रोज हम लाइव होते हैं। तो यूट्यूब पर भी और जूम पर भी। अभी ये जो चल रहा है, ये जूम पर भी लाइव चल रहा है। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, और इसी का लिंक नीचे दिया हुआ है, राइट, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। परफेक्ट। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, जो आप पूछ रहे हैं उसका मैं आंसर देता हूं। व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप पे जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं उसका मैं लिंक भेज देता हूं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप ये कनेक्ट करते हुए कनेक्ट करना चाहें तो आप बेशक इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो लोग ज्वाइन करना चाहें, यार ये डायरेक्ट ना मैसेज भेजा करें, सारा फ्लो टूट जाता है। बार बार मैसेज ना भेजा करें, कितनी बार बोलना पड़ता है कि बात के लिए। बार बार मैसेज ना भेजा करें, रिपीट ना करें बार बार, बहुत बुरा लगता है कि चीज को बार बार लिखते जाते हैं। रिपीट ना करें। तो ये ये इसको अब गहराई से उतरें तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इन सूत्रों की गहराई में उतरें। समय इतना नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। ये ग्रुप फुल है तो मैं दूसरा ग्रुप डाल देता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी ना, इसके पास ही अब ग्रुप ग्रुप में मैंने लोग ज्वाइन ज्यादा कर जाते हैं तो मैं कह नहीं सकता। सो दिस इज, ये दो व्हाट्सएप ग्रुप और डाल देता हूं, अगर आपको लगे तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद देम। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, ये डाल देता हूँ भाई, रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, डाल देता हूँ। ये दो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और डाल दिए हैं, ग्रुप अगर फुल है तो ये डाल दी हैं, प्लीज इसे इसे देख लें। ये व्हाट्सएप ग्रुप डाल दिए हैं, इस पे आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कॉपी ले लीजिए और आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बताएं, आपके सवालों के जवाब देते हैं बीच में। एक एक करके करेंगे, बहुत सारे लोग, और मैं इसके बाद अभी यूट्यूब पे फोकस करूंगा। प्लीज एक जगह ही देख सकता हूँ मैं, दो जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ जी। कल्चर अपना नंबर 1, ये जो आपने आईडी, मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मुझे बाहर का खाना प्याज लहसुन आदि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आ, अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और प्याज लहसुन डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए, अगर आप उस पर ग्रोथ करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ये खाना वगैरह तब छोड़ देना चाहिए, अगर अंदरूनी ग्रोथ करनी है तो, वरना अदरवाइज नो। राइट। तो अदरवाइज आप जैसे जीवन चल रहा है चलते रहने दें, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ानी है आपको, तो प्याज लहसुन छोड़ दीजिए। प्याज लहसुन से ऊर्जा जो है थोड़ी डाउन हो जाती है, बस। इससे ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं कह सकता। राइट। चलिए, एक एक सवालों का जवाब दिया जा सकता है, थोड़ा वेट करें। एस्ट्रल ट्रेवल के लिए कौन सा ध्यान सही है? अभी रुक जाइए, एस्ट्रल ट्रेवल वाला टॉपिक ना बहुत बड़ा है। अब ऐसे में अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान लगाइए, थोड़े टाइम के बाद एस्ट्रल ट्रेवल हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना और तरीके से करना, बिना उसके बहुत गड़बड़ हो जाती है। राइट। भाई आपको जिसको भी कनेक्ट करना, हमारे उस पे व्हाट्सएप चैट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए। मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आई डोंट हैव एनी अदर वे। जिसको समझ में आए भी रुक जाए। ये हमारी टीम के भी कोई यहाँ पर मेंबर मौजूद नहीं है ना, जिनको मैं बोलूँ कि कोई ग्रुप क्रिएट करके भेज दें यहाँ पर। एनीबडी फ्रॉम अवर टीम अगर कोई हो तो वहां पर वो ग्रुप क्रिएट करके भेजें, नहीं तो नहीं होता तो फिर वेट करें, मैं बाद में करवाता हूँ उनको। राइट। चलिए छोड़ दीजिए इसको। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु श्री शरीर छोड़ दे तो क्या दूसरे गुरु करना चाहिए? देवेंद्र सिंह जी, जरूर करना चाहिए। गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप गुरु के साथ कनेक्टेड हैं तो
तो गुरु के साथ अगर खेल कनेक्टेड हैं तो फिर गुरु जरूर करना चाहिए। देखो, अगर आपको अंदरूनी रूप से गुरु से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए ना, तब आपको तब आपको किसी और गुरु के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप अपने गुरु से जरूर, मतलब दूसरे गुरु कर लीजिए अगर आपके पास ये रास्ता नहीं है तो। राइट, इतने सारे सवाल ना करें भाई, एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें, एक बार बार लंबा, इतना लंबा ना लिखें। इतने सारे सवाल मैं देखता हूँ तो वो स्क्रॉल ही करता रहता है ऊपर, ऑप्शन ही नहीं मिल पाता। इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं आता, चैट को रोकने का भी ऑप्शन नहीं है। राइट, हाउ कैन आई मीट यू। भाई ये मीट मीट करना अभी फिलहाल मीटिंग वाला सिस्टम पॉसिबल नहीं है, अभी तो ऑनलाइन ही है जो भी है, कुछ टाइम के बाद करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास कब होगा, थोड़ा वेट करें, मैं एक बार तैयार करके ना 2-4 दिन के अंदर ही शुरू करता हूँ। बस मेरे को थोड़ी सी तैयारी और करनी है, थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स क्लियर करनी है सारी आसपास की, तो हम करते हैं अभी थोड़े दिनों में, प्लीज है। राइट, कैन यू शेयर व्हाट्सएप लिंक ऑन यूट्यूब टू। यूट्यूब में मैंने पहले डाला हुआ है, मैं करवा दूंगा ये, अभी कर यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा। राइट, अल्ट्रावायलेट प्रकाश का ऑरा किस ओर इशारा करता है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है। ऑरा के ऊपर ना मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, उसमें पूरा विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, ऑरा मीनिंग ऑफ ऑरा कलर्स के नाम से, वो देख लीजिए, उसमें बड़ा विस्तार से बताया हुआ है। देव शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत भारी दुख से गुजर रहा हूँ, एंजल 44445 दिखाई दे रहे हैं। भाई दिख रहे हैं तो थोड़ा सब्र करें, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि एंजल आपके साथ हैं। राइट, अगर आपको 444, 555, 111 जैसे नंबर दिख रहे हैं तो कम से कम कि ये पक्का है कि एंजल्स आपके साथ हैं, तो इतना भरोसा तो बनाए रखिए ना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एंजल्स आपके साथ हैं। बेशक एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बट एंजल्स आपके साथ हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का बारंबार शुक्रिया अदा करें कि एंजल्स आपके साथ हैं। इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। दुख है माना, लेकिन फिर भी फिर भी साथ हैं, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं बार बार, ये नंबर बार बार आपको दिखा रहे का मतलब यही है ना कि हम आपके आसपास में, निश्चिंत रहो, जो होगा वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं। राइट, हाँ जी, बहुत सारे एकदम से वो आ जाते हैं, बहुत सारे। ये दो, मैं कैसे जवाब दूं यार इतने सारे सवालों के। एक मिनट, एक तो छोटे छोटे लिखते हैं, फोंट इतने छोटे हैं, मैं कैसे एक एक सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। भाई इतने जेनरिक क्वेश्चन ना पूछा करें, मेडिटेशन कितने प्रकार के हैं, अब ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना इतना आसान नहीं, मुझे 15-20 मिनट लगाने पड़ेंगे इस टॉपिक पर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑफिस से बात कर लीजिए, नंबर दे रखे हैं नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको नंबर दे रखे हैं, प्लीज उनसे बात कर लें, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, समय नहीं है। क्या यूट्यूब को फॉलो करके ही बुद्ध तत्व प्राप्त हो सकता है, रूपा देवी पूछ रही हैं। देखो, यूट्यूब से आप गाइडेंस ले रहे हो, यूट्यूब को फॉलो करके बुद्ध तत्व प्राप्त हो सकता है, प्राप्त तो आपकी प्रैक्टिस से होगा और परमात्मा की कृपा से होगा। तो यहां से आपको गाइडेंस मिल रही है, आप गाइडेंस लें, फॉलो करें, और धीरे धीरे आपको रास्ता मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, करें ना। जो गाइडेंस ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पहले उस पर अमल करके देखें, अमल करेंगे तो जरूर होगा। राइट, एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। सुबह की मेडिटेशन में शक्तिपात होता है हर दिन। 4:30 बजे जो मेडिटेशन होता है ना, वो एक टाइप का शक्तिपात ही है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट वाला होता है, और सॉफ्ट वाला ही उचित है, हार्ड आप झेल भी नहीं पाएंगे। हार्ड झेलना हो, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो, हार्ड झेलना हो आपको अगर शक्तिपात, तो फिर थर्ड आई क्लास लीजिए, थर्ड आई क्लास। राइट, अदरवाइज सॉफ्ट शक्तिपात तो हर रोज हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो रोज सुबह 4:30 बजे मेडिटेशन होता है, इसी यूट्यूब के, इसी जो वीडियो चल रहा है ना, इसके वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जूम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, राइट।
1 मिनट भाई, सारे सवाल कर रहे हैं फिर बाद में बताइए बताइए भी करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे देखने दीजिए, इतने सारे सवाल पड़े हैं, कम से कम प्लीज गिव मी सम टाइम। थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें प्लीज है। 1 मिनट रुकिए। मेरे से गुरु दीक्षा कैसे पर भाई, मैं गुरु दीक्षा नहीं देता, मेरे गुरुदेव गुरु दीक्षा देते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। तो आप मेरे हमारे किसी यूट्यूब इसमें लिंक को ज्वाइन कर लें, उसमें सब बताया हुआ है। वहां पे फिर आपको गुरु दीक्षा वाले ग्रुप का लिंक ज्वाइन करवा देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। वहां से आपको गुरु दीक्षा का मिल जाएगा। लॉन्ग आवर्स के लिए मेडिटेशन करने के लिए कोई उपाय बताइए। ये शून्य में स्थित हो जाइए ना, ये आरसीजी जो नाम से जो है आईडी, ये पूछ रहे हैं लॉन्ग आवर्स के लिए शून्य में स्थित हो गए तो आपके लिए लॉन्ग आवर्स बैठना पॉसिबल हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर, थोड़ी ही देर में आपका मन वहां से उठ जाता है तो फिर आसान नहीं है ना। यामिनी सेलोन पूछ रहे हैं क्या 2-3 गुरु बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गुरु को ना एज ए टीचर समझिए। गुरु को एज ए टीचर समझिए। आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, गुरु को एज ए टीचर समझिए। 2-3 गुरु बना सकते हैं, आपका सवाल ये है, बिल्कुल बना सकते हैं। एक टीचिंग लेनी है आपको इनसे। एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप यहां सीख रहे हैं, दूसरी चीज के लिए आप कहीं और सीख लीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं मना करता, जरूर सीखिए। जो हम मुझसे बेहतर सिखा सके, जो चीज मुझसे कोई बेहतर सिखा सके वहां सीख लीजिए। इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अटकने की जरूरत नहीं है, चिपकने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए बस, उसके बाद आप उस पर चलते चले जाइए। ठीक है, तो 2-3 गुरु कर सकते हैं इस तरीके से, गुरु को आप टीचर समझते हैं तो। राइट, अगर गुरु के प्रति भक्त वाला भाव है फिर एक ही होंगे। अगर एक भक्त का भाव है तो, अगर आप गुरु को भगवान मान के चलते हैं फिर ऑफ कोर्स भगवान आप 2-4 नहीं हो सकते। राइट, तो अभी के लिए इतना काफी है। राइट, आप भी टीचर हैं तो दूसरा गुरु क्यों चाहिए, आपकी मर्जी है, आप कनेक्टेड रहिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी जरूर कनेक्टेड रहिए। समय आने पर सारी गाइडेंस मिल जाएगी, बस इतना मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो आप गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते, आप कोई कह रहे हैं कि मैं गुरु को स्वीकार नहीं कर पाती, मैं भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हूं, जरूर रहिए, आपको किसने मना किया है। जरूर जरूर स्वीकार कीजिए अपने गुरु, भगवान कृष्ण को ही गुरु मानकर उनकी पूजा आराधना कीजिए। आप जिस रूप में आप कंफर्टेबल समझे कीजिए। ठीक है, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं गुरु गुरु को ज्वाइन करूं तो आप डेफिनेटली भगवान कृष्ण आपको निर्देश दे देंगे। हैं तो एक ही ना, गुरु आत्मा और परमात्मा, कहने को अलग अलग तत्व हैं, वास्तव में एक ही हैं। राइट, तो इस बात को याद रखिए, मेरी बात को ध्यान से। अरे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो मैं अब किसी को बताता हूँ, मेरे को 1 मिनट का समय दे तो हमारी टीम को मैं बोलता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, तो फिर आप बताता हूँ आपको। व्हाट्सएप वाला ग्रुप फुल हो गया तो मैं इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, रुकिए 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए भाई, रुकिए, बहुत सारे सवाल होते हैं, थोड़ा वेट करें, प्लीज वेट करें। राइट, 1 मिनट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं। हेमंत जी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। आप पूरा वीडियो आपने साथ में देखा है, इसको, इस वीडियो को शुरू से देखिए। आपको आत्मा परमात्मा का खेल पूरा समझ में ना आ जाए तो मुझे कह देना, सारा खेल इसमें बताया हुआ है, इसीलिए आपके जो सवाल है ना, इसी में जवाब है उसका। अब इस वीडियो को शुरू से देखिए, सब कुछ कंप्लीट है उसके अंदर। ये मोटिवेशनल सफर वाले जो कह रहे हैं सर इस हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, देखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हम क्राउन चक्र पर ध्यान लगाते हैं। क्राउन चक्र पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्राउन चक्र पर ध्यान लगाइए और टिके रहिए वहां पर कुछ समय के लिए। धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत पड़ती है। पूरे विस्तार से मैंने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, देख लें, प्रेजेंट मोमेंट मेडिटेशन ही उसका नाम है, उसमें बड़े विस्तार से बात समझाया हुआ है। भगवान बलि मांगते हैं, भगवान कोई बलि नहीं मांगते भाई, प्रतीक डोगरे जी, भगवान काहे को बलि मांगेंगे।
भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, परम आनंद में है, और उनको जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो भी परम आनंद में है। तो भगवान काहे को बलि मांगेंगे? लोगों ने ढकोसले बना रखे हैं, परमात्मा को भी लोगों ने खेल बना के रख दिया है। लोगन राम खिलौना जाना, ऐसे थोड़ी कबीर साहब कह रहे हैं, लोगों ने खेल बना के रख दिया है। भगवान बलि मांगते हैं, भगवान क्यों बलि मांगेंगे? राइट, चलिए, एक मिनट। मैं बता चुका हूं भाई, एक ही सवाल को रिपीट मत करो यार। आप बेसिक सवाल मत करो, अनाहत नाद ध्यान कैसे करें, मैं बता चुका हूं पूरा। देखो तो सही ना, यहाँ सवाल पूछने से पहले एक बार हमारे वीडियो देख लो। अनाहत नाद ध्यान पर आपको 5 वीडियो ना मिल जाएं तो फिर मुझे बोलना। सब बताया हुआ उसमें विस्तार से, एकदम से नहीं बता सकता ना। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, एंजल को कृष्णा किशु पूछ रहे हैं, क्या मैं एंजल को मेटेरियलिस्टिक विश के लिए प्रे कर सकती हूँ? द आंसर इज यस। क्या आप एंजल्स को मेटीरियलिस्टिक चीजों के लिए प्रे कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। भाई अब किससे मांगेंगे और बताओ? आप ही बताओ किससे मांगेंगे आखिर? संसार से मांगना है नहीं, संसार दे नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है देने की। अब परमात्मा से मांगे नहीं तो फिर क्या? मेरा ख्याल है जरूर प्रार्थना करें, लेकिन इसको इसमें एक चीज और ऐड कर दें। आप जरूर अपनी बात कहें, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे एंजल्स, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विश है, ये मेरी इच्छा है कि मेरे को ये चीज ऐसे 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 करके इतने दिनों में मिल जाए। याद रखना, उसमें डेट भी जरूर डालना। कोई भी चीज मांगना तो इच्छा पूरी बताना। वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो स्वांत सुखाए बहुजन हिताय हो, जिसमें आपको कुछ मिले, एट द सेम टाइम दुनिया का कल्याण हो। फिर उस इच्छा को बताने के साथ साथ आप ये भी कहिए कि हे प्रभु, ये इच्छा है, ये इतने दिनों में पूरी हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाकी जो आपको ठीक लगे वो करो, जो आपको ठीक लगे। ये लाइन जरूर बोल देना, जो आपको ठीक लगे। अगर आप ये बोलते हैं तो आप पूरी तरह से बिल्कुल भक्त हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से आप ये वाले भाव में रहते हैं ना, तो मेरी बात ये जरूर ऐड कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी रुकिए ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल मत कीजिए। अब कोई बीच में अपने शरीर की प्रॉब्लम लेकर बैठ जाएंगे तो मैं बताओ कैसे बताऊंगा आपको? हाउ विल आई टेल यू? अभी ये नहीं, राइट, चलिए। श्रीम ब्रीजी मंत्र है ना लक्ष्मी जी की कृपा के लिए? आप देख लीजिए, ये जो पूछ रहे हैं कोई मंत्र बता दो लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए। श्रीम ब्रीजी मंत्र दे रखा है ना? राइट। मैं काफी कर्ज में हूँ, 2 महीने से रेमेडी कर रहा हूँ, क्या कोई फायदा नहीं मिल रहा? आप श्रीम ब्रिजी, संजय कुमार जी, श्रीम ब्रिजी मंत्र की चैंटिंग करो, रास्ते खुल जाएंगे, और माफी मांगो परमात्मा से, रास्ते खुल जाएंगे, क्यों नहीं खुलेंगे? राइट। एंजल साथ रहे, साथ हैं कैसे पता चलता है? एंजल वाला वीडियो देख लो यामिनी जी, पता चल जाएगा, बड़े विस्तार से बताया हुआ है। संजीव मलिक एंजल वीडियो बहुत विस्तार से बताया हुआ है। चलिए, अरे भाई इतने सारे सवाल हैं और आप लोग नाराज होकर फिर भाग भी जाते हैं, तो फिर अजीब लगता है। एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, आपने मेरे एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी रुकिए ना, इतने सारे सवाल के जवाब कहाँ से दूं? एक मिनट रुकिए यार, इतने लंबे लंबे सवाल होते हैं तो पता कैसे लगेगा? एक मिनट रुकिए। थर्ड आई क्लास कैसे ज्वाइन करें? हमारे ऑफिस के नीचे नंबर दे रखे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। राइट, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। किसी को बार बार शक्तिपात किया जाए तो उसका क्या होगा? ये रेलेवेंट सवाल नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता। सवाल कुछ ऐसा पूछिए ना जो आपके अंदर से जिज्ञासा पैदा हो, तो आपके अंदर की कोई प्रॉब्लम सोल्व हो तो मजा आए, ऐसा सवाल कीजिए। कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो डाल चुका हूं। कंसंट्रेशन संजीव मलिक के नाम से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा वीडियो। राइट। और कुछ बताएं, कैसे पता चलता है कि एंजल में? मैं बता चुका हूँ, मेडिटेशन के वक्त बहुत घबराहट होती है और हेड बहुत भारी हो जाता है, सोनू जुनेजा जी।
देखो, मेडिटेशन के वक्त, अगर मेडिटेशन के वक्त बहुत घबराहट होती है, सिर बहुत भारी होता है, तो आपने कोई ना कोई गलती करी है मेडिटेशन में। ध्यान को ऊपर के चक्रों में एकदम से मत लगाया करो, पहले नीचे क्लियर करके ऊपर आओ भाई। नीचे के चक्रों को क्लियर करके आओ, तो 7 चक्रा मेडिटेशन करो, उसके बाद ही आप ऊपर के मेडिटेशन करना। तो स्टेप बाय स्टेप चलो ना। जब नीचे का क्लियर हो जाएंगे चक्र, तो ऊपर आपका ध्यान टिकने लगेगा, क्यों नहीं टिकेगा। और ऊपर टिकेगा तो फिर उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट। चलिए, अभी बाकी लोगों की, लेट मी लिसन टू अदर्स। अभी रुकिए 1 मिनट, एक तो ये सवाल इतने सारे हैं, आई कैन नॉट रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मैं आपके सवालों के जवाब ऐसे दे पाऊं। आप हमारे ना ऑफिस के नंबरों पे बात कर लें, अगर आपको किसी को भी दिक्कत है तो ऑफिस में हमारा एक हमारा एक ये नंबर है, अगर आपको किसी को भी, हाँ, हमारी फ्री काउंसलिंग सर्विस अवेलेबल है। देखो, अगर आपको हमारी फ्री काउंसलिंग सर्विस, ये पर्सनल मैसेज मत लिखा करें, कितनी बार बोला है, एक बात समझ लेना। फ्री काउंसलिंग सर्विस है, फ्री काउंसलिंग सर्विस है, इसमें मैंने वो बता दिया है विस्तार से। देखो, ये इस पे आप कॉल करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो आप पर्सनल प्रॉब्लम लिख रहे हैं ना, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप ये, मैंने अभी अभी भेजा है हमारी फ्री काउंसलिंग सर्विस, आप इस पे प्लीज कॉल कर लें, आपको सारे विस्तार से आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी यहाँ पर। आपको यहाँ इंस्टेंटली एक लाइन में मैं आंसर नहीं दे सकता ना। मुझे रात को बीड़ी की स्मेल आती है। देखो, अगर आपको इसके इसका मतलब क्या होता है, आप आपके आसपास में आपके आसपास में जब कोई नेगेटिव शक्ति होती है ना, तब आपको ये स्मेल वगैरह आती है। अगर आप इससे, मतलब अगर आप, नहीं, अगर आपके आसपास में कोई नेगेटिव चीज हो ना, तब स्मेल आती है। तो रात तो, रात को सोने से पहले 3 बार बजरंग बाण का पाठ करके सोएं, तो आपको जो सपने, डरावने सपने आना, या ऐसी स्मेल आना, या कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग आना, ये बंद हो जाती है। मतलब हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे आसपास कोई भी नेगेटिव शक्ति हो तो उसे क्लियर करें। राइट। या फिर 5 से 10 मिनट के लिए ओम की जोर जोर से चैंटिंग करके फिर सोएं। फिर आपके आसपास की कोई भी नेगेटिविटी होती है तो वो आप उससे ओवरकम कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है, इतने सारे। टाइम लिमिट सेट कर दें, चैट स्लो आएगा। टाइम लिमिट कहाँ सेट कर दूं भाई, मेरे को इसका इसका कहाँ लिखा हुआ है इसमें, टोगल टाइम स्टैम्प्स, पॉपअप चैट, इसमें ऐसा कुछ है कहाँ, ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है ऐसा कुछ भी। मुझे नहीं पता इसमें टाइम लिमिट का ऑप्शन कहाँ पर है। आ, मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा इसके बारे में। एक मिनट रुके। आप मेडिटेशन इज ओके और वी शुड डू पूजा इन मेडिटेशन एंड हवन एटसेट्रा। देखो, ये ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप पूजा करें या कुछ और चीज। आपको क्या मन में शांति मिलती है, आप मन में अगर आनंदित हैं, शांत हैं, तो फिर आपको कोई पूजा वूजा की जरूरत नहीं है। राइट। अगर मन में शांति है, आनंद है, अगर नहीं है तो फिर जरूर कर लें, अगर आपको उससे शांति मिलती है तो जरूर कर लें। आ, मैं 12 साल से, अमित अग्रवाल जी लिख रहे हैं, मैं 12 साल से ध्यान कर रहा हूं पर अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। आपको फील तो होता होगा, आपकी इंट्यूशन पावर तो अच्छी होगी, इसलिए निश्चिंत रहे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हर एक के अंदर विजन क्लियर नहीं होती कभी कभी, तो इसके लिए प्रार्थना करें, परमात्मा कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। राइट। ओम की साउंड 2 दिन मेरे सरस्वती को प्रसन्न कैसे करें, माता सरस्वती को प्रसन्न कैसे करें।
माता माता सरस्वती का, माँ सरस्वती का एक मंत्र होता है, ओम श्रीं ह्रीं ऐं सरस्वती नमः। आप नेट पे देख लीजिए बड़े विस्तार से, 11 माला आप इस मंत्र की चैंटिंग करें। मोस्ट पॉपुलर सरस्वती मंत्रा के नाम से है, ये सर्च करना पॉपुलर सरस्वती मंत्रा, तो ये मंत्र आ जाएगा। इसकी अगर आप 5 माला भी करें तो हो जाएगा, 11 माला बहुत ज्यादा होती हैं, तो 5 माला करें इसकी, और कम से कम 21 दिन तक करें तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। राइट। बहुत कोल्ड लगती है, किस चक्रा से काम पे काम करें? थ्रोट चक्रा पर काम करो, थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा। कोल्ड लगती है तो आपको, ये बड़ा मुश्किल है, इतने सारे सवाल हैं। अरे भाई ये सो सो डिफिकल्ट, सॉरी, बहुत मुश्किल है इतने सारे सवालों के जवाब देना। आई एम क्लोजिंग इट ऑफ। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कम से कम 60-70 सवाल पड़े हैं लोगों के। रुक जाएं, अभी रुक जाएं, रुक जाएं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये जवाब दे पाना, इतना सारा ये पॉसिबल नहीं पर लगता। अह, मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं, जवाब नहीं दिया जा सकता, भर भर के, और उस पर अलग डाले हुए हैं लोगों ने सवाल, वहां अलग डाले हुए हैं, यहाँ पर अलग डाले हुए हैं। नहीं, ये सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। रुक जाएं। एक सवाल, अपने आप को प्रेम करना क्या ये अहंकार तो नहीं है? अपने आप को प्रेम करना अहंकार नहीं है। अपने आप को जानकर, एक शुद्ध स्वरूप आत्मा जानकर करें तो कोई इसमें अहंकार नहीं है। अहंकार किसको होता है? मन को। और आपका ध्यान कहाँ पर है? आपका ध्यान है अपने आप पर। भीतर जो मन को पावर देने वाली सत्ता है, आपका ध्यान उस पर टिका है, तो किस बात का अहंकार आएगा? बीच में मन ही नहीं है तो अहंकार कहां से आएगा? तो अहंकार से तो मुक्त हो ही जाएंगे आत्म प्रेम करने से। अहंकारी होकर थोड़ी कर रहा हूं मैं, कोई जिसकी मैं उसकी तारीफ थोड़ी कर रहा हूं। मैं उसकी उसके ईगो को बढ़ावा थोड़ी दे रहा हूं, मैं उस ईगो को पीछे बैठकर देख रहा हूं। जहां से सारे ईगो प्रकट होते हैं मैं उसे देख रहा हूं। तो क्यों, कहां से आपके मन को अहंकार आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। निश्चिंत रहें। यार ये सॉरी, इतने सारे अलग अलग टॉपिक के बारे में सवाल करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जवाब देना। यहाँ बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है, यहाँ पर और वहां पर बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है, दोनों को जवाब दे पाना ये पॉसिबल नहीं है। रुकिए अभी। संत जर्मन जिनको वायलेट लाइट के देवता, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। आसान नहीं है, कैसे बता दूं मैं यहाँ पर बैठकर, इतनी सारी चीजों से मैं कनेक्टेड हूँ, ये बहुत मुश्किल है। डेली कुछ थोड़ा वक्त देके कुछ कर सकें ऐसी चीज बताने की कृपा करें। तो सारा कुछ बताया तो हुआ है। मेरा एक डेली रूटीन वाला मेडिटेशन है, वो कर लीजिए। डेली रूटीन के नाम से एक संजीव मलिक डेली रूटीन मेडिटेशन है, उसमें बताया हो कि आपको डेली क्या करना चाहिए। तो आप उसको बड़े प्यार से उसको देख सकते हैं, उसमें आपको वो हो जाएगा। बहुत सारे और उल्टे सीधे सवाल मत करें ना आप, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें तो मजा भी आएगा। एकदम आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है जवाब दे पाना, बहुत मुश्किल है, सॉरी। चैतन्य और आत्मा में डिफरेंस है? नहीं नहीं, चैतन्य और आत्मा एक ही चीज को कहने के दो अलग अलग नाम है, बिल्कुल भी नहीं। राइट। मैंने रेगुलर सुबह 4 बजे मेडिटेशन करती हूँ, पर आपका प्रवचन रोज सुनती हूँ। ठीक है, परमात्मा की कृपा आप पर है, आप जरूर आनंद लें सुबह उठने का। राइट। सबिता सवैन गुरु जी प्रणाम। 2003 से गाना सीख रही थी, मैरिज होने के बाद कुछ नहीं फैमिली होती है, आप कुछ बताएं। गाने का इससे क्या लेना देना? मुश्किल है, सॉरी। क्या? अरे भाई ये नहीं, सॉरी, ये बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। मैं लेट मी स्टॉप इट नाउ। आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं। जो सवाल करें जेन्युइन करें, इसके सवाल हिसाब से अगर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे भी सकता हूँ। ये आत्मा ही परमात्मा है, ये कैसे ज्ञात हो, विस्तार से बताएं। देखो, ये
जेन्युइन सवाल के लिए मैं जवाब देता हूं, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है, शून्यता है। समुद्र में से मैंने एक बूंद पानी की निकाल ली, इसकी क्वालिटी और समुद्र के पानी की क्वालिटी में कोई फर्क होगा क्या? बूंद की क्वालिटी में और समुद्र के पानी की क्वालिटी में कोई फर्क होगा क्या? क्वालिटी में, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। अगर एक सैंपल आपने समुद्र में से लिया, अलग कर दिया, तो बेशक वो छोटी क्वांटिटी में है, क्वांटिटी छोटी है। क्वांटिटी तो समुद्र की बहुत ज्यादा है, उसमें करोड़ों अरबों बूंदे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बूंद, उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो सेम है, उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल सेम है समुद्र की तरह। हमारी आत्मा भी इसी यूनिवर्स से ही पैदा हुई है। जैसे बच्चे के गुण माँ बाप से मिलते हैं, वैसे हमारी आत्मा के गुण परमात्मा से मिलते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा है। आप इसको अलग मानना चाहें तो आपकी मर्जी। मानने में भक्ति भाव हो सकता है, आप चाहें तो अलग मान के कर सकते हैं, लेकिन अंततः आप पाएंगे कि जो ये शून्यता भीतर है वही बाहर भी है। ये इसका अर्थ ये है कि जो मेरे भीतर शून्यता है, क्या आपके भीतर का शून्य मेरे भीतर के शून्य से अलग हो सकता है? आप बताएं। क्या आपके भीतर का शून्य, जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, एक कमरे के भीतर का खालीपन दूसरे कमरे के भीतर के खालीपन से अलग हो सकता है? कमरा अलग हो सकता है, लेकिन खालीपन अलग नहीं हो सकता। वो एक ही तो है, सबके भीतर एक ही खालीपन व्याप्त है। यही आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट है। समझ में आ गया हो तो मेरे भीतर जो आत्मा है, सभी के भीतर वही आत्मा है, वही आत्मा है। इसको आप अनुभव कर पाए तो आपको जो धीरे धीरे आत्मज्ञान जब होता है ना, तो ये समझ में आता है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। अभी हम सत्र को समाप्त करते हैं। आप एकदम आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये मजा नहीं आता। सवाल वो पूछे जो इस क्लास से रेलेवेंट है। कोई आत्मा को जानना ही नहीं चाहता, इस क्लास से किसी को लेना देना ही नहीं है। अपनी दिमाग के अंदर जो खटर पटर चल रही है ना, बस पूछ लो, सब पूछ डालो। इस तरह से बात नहीं बनती। तो अभी के लिए सत्र को समाप्त करते हैं। हर रोज सुबह 5:40 पर सेशन होता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सुबह 5:40 पर होते हैं, जिस समय मिलेगा तो वहां लोग कम होते हैं, तो फिर आपको उसका जवाब देंगे। अभी के लिए क्षम माफी चाहते हैं, अभी के लिए माफी चाहते हैं। सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।